नंबर 4। नंबर 4। नंबर 4, चौथे नंबर के मरीज। सुंदर दिखने से क्या फायदा, फिर भी पुरुष रोग विभाग में आना पड़ रहा है। तुमसे तो बेहतर है जो बदसूरत और बेकार हो। जाओ, पैंट उतारो और बिस्तर पर लेट जाओ। चेहरा पहचानने की बीमारी देखने आया हूँ। फिर पैंट क्यों उतारनी है? नहीं उतारूंगा। बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। अरे यू श्रीमान, यह पुरुष रोग विभाग है। मैं तो बस नियमित जांच कर रही हूँ। पुरुष रोग विभाग? क्या यह मनोविज्ञान विभाग नहीं है? हेलो दादी। यू यानचेन, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? अगर 30 साल की उम्र से पहले शादी नहीं की तो यू परिवार की विरासत पाने की सोचना भी मत। या आज रात घर मत आना, तुम्हारी भाभी घर छोड़कर जाने वाली है। दादी, वो आप चिंता न करें। अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए दादी। तो मैं अभी बात खत्म करता हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है। यू श्रीमान, क्या आप जल्दी शादी के लिए किसी की तलाश कर रहे हैं? क्या आपको लगता है मैं ठीक रहूंगी? अरे एक मिनट रुकिए, अगर मैं आपसे शादी कर लूं, तो मैं आपका कभी भी इलाज कर सकती हूँ। नहीं। तुम? श्री यू, आपकी बीमारी आप निश्चित रूप से दूसरों को पता चलने देना नहीं चाहेंगे। अगर हम शादी कर लें, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और मैं आपका इलाज भी कर सकती हूँ। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? नहीं जानती। क्या हुआ? क्या तू कोई मशहूर वांटेड अपराधी है? यह लड़की देखने में तो बहुत डरपोक लगती है। सोचा नहीं था मुझे जाने बिना ही मुझसे शादी करने की हिम्मत करेगी। तो अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हारी क्या शर्त है? मुझे घर से बाहर निकलना है, लेकिन मेरे पास किराया देने के पैसे नहीं हैं। इसलिए क्या मैं? सचमुच एक पैसे की भूखी औरत ही है। ठीक है। टैंगिचन एयरपिन, कमरा 2806। मैं अब वापस घर नहीं रहने आऊंगी। आप और भाभी खुश रहें। मेरी वजह से अब झगड़ा मत करना। मैंने आज शादी कर ली है। जब तुम विदेश से वापस आओगे तो मैं यह बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को औपचारिक रूप से बता दूंगा। जाकर पता लगाओ इस औरत की पृष्ठभूमि क्या है। जी श्री यू, अब कहाँ जा रहे हैं? बिजनेस क्लब। अरे देखो, हमारे मर्दाना स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ तुम ही हो जिसकी शैक्षणिक योग्यता भी अच्छी है और उम्र भी कम है। यह वांग समूह की निवेशक बैठक, सिर्फ तुम्हारा जाना ही सबसे उचित रहेगा। तुम जल्दी से चले जाओ। इस बार बस तुम वांग समूह का निवेश दिला दो तो साल के अंत का बोनस मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। सोचना बंद करो, जल्दी से जाओ। डीन साहब, जल्दी जाओ। ये निवेशक बैठक नहीं थी क्या? यहाँ ऐसी जगह पर क्यों? डॉक्टर कियो, आइए आइए। बैठिए बैठिए। सोचा नहीं था डॉक्टर कियो इतनी जवान है। मिस्टर वांग,
मिस्टर वांग, आप भी तो कम उम्र में ही सफल हैं। कृपया इस निवेश प्रस्ताव पर एक नजर डालिए। डॉक्टर कियो, इतनी जल्दी क्या है? मुझे तुम जैसी लड़कियां बहुत पसंद हैं। बस तुम मेरी बात मानो, मैं अभी हस्ताक्षर कर सकता हूँ। मिस्टर वांग, कृपया अपने आप को संभालिए। मेरे साथ ये पहले दूर भगाओ फिर पास लाओ वाला खेल मत खेलो। छोटी सुंदर, मुझे मत छुओ। छोटी प्यारी, तुम रुको। कैसे अचानक उसका चेहरा देख पा रहा हूँ। पहले जब मैं आईने में देखता था तो अपना चेहरा भी नहीं देख पाता था। मेरा चेहरा पहचानने का विकार क्या ठीक हो गया है? मिस्टर यू, तुम हो। प्यारी, क्लब तक आ ही गई हो, अब क्या दिखावा कर रही हो? नहीं, यह कौन है? निवेशक। जानती हो मैं निवेशक हूँ, तो मेरी अच्छे से सेवा क्यों नहीं कर रही? नहीं तो सहयोग की कोई बात नहीं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? चलो मेरे साथ। मिस्टर वांग, वांग समूह के उत्तराधिकारी हैं। तुमने उन्हें चोट पहुंचाई, कहीं वे तुम्हें परेशान न करें। तुम मेरी चिंता कर रही हो। बिल्कुल, मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। तुम बहुत जल्दबाज हो गए। मुझे डर है कि वे तुमसे बदला लेंगे। कोई बात नहीं, मैं उससे नहीं डरता। जैसी सोचा था। जब से मुझे होश आया है, मुझे यह चेहरा पहचानने का विकार है। यह अचानक कैसे ठीक हो सकता है? ऐसा करो, मैं शियाओलिन को तुम्हें वापस भेजने के लिए कहता हूँ। तो तुम क्या करोगे? तुमने उन्हें चोट पहुंचाई, मुझे डर है कि वे तुम्हें परेशान करेंगे। तुम ऊपर मत जाओ, ठीक है? ठीक है, तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। शियाओलिन, तो मैं अब जाती हूँ। निवेशक नहीं मिल पाए, फिर शाओ हुआ मुझे डांटेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या? कुछ नहीं, चलो। अरे वाह, ये लड़की डॉक्टरेट वाली नहीं है। निवेश हासिल नहीं कर पाई, श्रीमान वांग को नाराज कर दिया। तुम्हें अभी ऑफिस आने की शर्म नहीं आती? मैं? डीन साहब। डीन साहब, माफ कीजिएगा। मैंने कल श्रीमान वांग को नाराज कर दिया था। अरे क्या कह रहे हो बच्चे? श्रीमान वांग ने आज सुबह सुबह ही फंड ट्रांसफर कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं हुआ। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। कल रात श्रीयू ने श्रीमान वांग को मारा नहीं था? श्रीमान वांग तो वांग ग्रुप के उत्तराधिकारी हैं। क्या श्री यू भी कोई बड़ी शख्सियत है? क्या वही? सीमन, लोगों को कम मत समझो, अन्या से कुछ सीखो। अन्या, तुम तो कमाल कर दिया। इसीलिए आज सुबह से हमारे हॉस्पिटल के सारे उपकरण नए मॉडल से बदल गए हैं। श्रीमान वांग तो कुख्यात बदचलन हैं। पता नहीं किया अन्या ने निवेश कैसे हासिल किया। अन्या, तुमने ये कैसे किया? मैं? बोल नहीं पा रही ना? वांग ग्रुप का निवेश हासिल करके इतना घमंड क्यों? मैंने सुना है कल यू ग्रुप का भी इन्वेस्टर्स मीट है। अगर हिम्मत है तो जाकर हासिल करो यू ग्रुप का निवेश। यू ग्रुप, वो तो हजारों करोड़ की स्तर की लिस्टेड कंपनी है। यू ग्रुप ने कभी भी मेडिकल प्रोजेक्ट में निवेश नहीं किया। मुझे नहीं लगता यह हो पाएगा। अगर तुम यू ग्रुप का निवेश नहीं ला पाए तो इसका मतलब ये फंड सच में तुमने श्रीमान वांग के साथ सोकर हासिल किया था। मैंने ऐसा नहीं किया। तो फिर जाकर हासिल करो यू ग्रुप का निवेश। अगर डीन को जरूरत है, मैं भी कोशिश कर सकती हूँ। सचमुच अन्या, अगर तुम यू ग्रुप का निवेश दिलवा सको तो इस साल हमारा हॉस्पिटल विस्तार कर सकता है। मैं कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन डीन साहब, अगर मैं यू ग्रुप का निवेश ले आई तो मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी शाओ सीमन सबके सामने मुझसे माफी मांगे। ठीक है, अगर तुम सच में यू ग्रुप का निवेश हासिल कर लो तो मैं रेडियो पर माफी मांगूंगी। मैं रेडियो पर माफी मांगूंगी, तो देख लेना। यू ग्रुप के मालिक का नाम है। यह कैसे नहीं मिल रहा? कितना रहस्यमय है। निदेशक यू कोंग, श्रीमान यू के चाचा, शेयर धारक यू बाइशु।
श्रीमान यू, आप लौट आए। मैंने रात का खाना बनाया है डाइनिंग रूम में, अगर आप चाहें तो कुछ खा सकते हैं। अब से श्रीमान यू मत कहना, ताकि दादी के सामने पर्दाफाश न हो जाए। ओह ठीक है। पति जी। हाँ, तुम यू ग्रुप के बारे में खोजबीन कर रही हो? हाँ, मैं कल यू ग्रुप के निवेशक आमंत्रण में जा रही हूँ, इसलिए कुछ जानकारी जुटा रही हूँ। यह चालबाज औरत, क्या उसे मेरी पहचान का अंदेशा हो गया है? मुझे आजमा रही है? श्रीमान यू, आप रात का खाना नहीं खाएंगे? नहीं। हेलो शाओलिन, कल शाओ हुआ हॉस्पिटल यू ग्रुप के निवेशक आमंत्रण में आने वाला है, पास मत होने देना। जी। निवेशक आमंत्रण में भाग लेने वाले उम्मीदवार इस तरफ आइए। रुको, क्या तुम शाओ हुआ हॉस्पिटल से हो? ओह, मैं शाओ हुआ हॉस्पिटल से आई हूँ। शाओ हुआ हॉस्पिटल को भाग लेने की अनुमति नहीं है इस निवेशक आमंत्रण में, कृपया वापस जाइए। क्यों? सबसे पहले तो मैं आई थी। कोई क्यों नहीं, जल्दी से चली जाओ। मैं चाहती हूँ। चलो भागो भागो। छोड़ो, यू कंपनी जैसी बड़ी कंपनी, अकड़ दिखाना भी आम बात है। क्या बात है, वह शादीशुदा है। अगर उसके बच्चे भी हो गए तो यू कंपनी उसकी मुट्ठी में आ जाएगी। क्या उसे चेहरा पहचानने की बीमारी है? पक्का? अच्छा, तुम्हारी यह खबर बिल्कुल सही वक्त पर आई है। कल शेयरधारकों की बैठक है, देखना मैं कैसे उसे प्रेसिडेंट की कुर्सी से उतारता हूँ। क्या वह यू साहब के बारे में बात कर रहा है? सोचा नहीं था कि चेहरा पहचानने की बीमारी वाला इतनी बड़ी कंपनी संभाल सकता है। ओह, ऐसा है। तुम तुरंत जाकर कुछ एक जैसी वर्दियां खरीद लाओ। याद रखना, आई कार्ड हटा देना। तुरंत जाओ। यू साहब नमस्ते। अगर आप निवेश करने को तैयार हों इस मेडिकल प्रोजेक्ट में, मेडिकल प्रो? तो हम दोनों के लिए फायदे का सौदा कर सकते हैं। दोनों का फायदा? तुम कब लौटे? तुम चलते भी नहीं हो क्या? तुम बहुत ध्यान लगा रही थी। तुमने खाना खाया? नहीं खाया तो मैं गर्म कर देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। तुम अभी भी यह देख रही हो यू कंपनी के दस्तावेज? हाँ, क्योंकि मुझे यू कंपनी का निवेश पाना बहुत जरूरी है खुद को साबित करने के लिए। और मुझे लगता है यू कंपनी के मालिक को हमारे हॉस्पिटल की भी जरूरत है। हम? कैसे? चुपके से बताती हूँ। यू कंपनी के मालिक को चेहरा पहचानने की बीमारी है। तुम्हें यह कैसे पता? वह आन्या। तुम्हें और क्या पता है? अरे, मुझे ये सब आज सीढ़ियों के बीच सुनने को मिला। कोई कह रहा था कि कल शेयरधारकों की बैठक में श्री यू की बीमारी सबको बता देंगे और उन्हें चेयरमैन की पद से हटा देंगे। मुझे हटा देंगे? क्या वह मेरा महत्वाकांक्षी चाचा तो नहीं? श्री यू का सरनेम यू है, तुम्हारा भी सरनेम यू है। कहीं तुम ही तो नहीं हूं मैं। नहीं हो तो नहीं सही, तुम इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। मैं वो हूं, श्री यू का असिस्टेंट हूं। हाँ बिल्कुल। वैसे तुम्हारी ये जानकारी बहुत काम की है। तुम्हें अपने हॉस्पिटल के लिए निवेशक ढूंढने हैं ना? तो कल तुम एक बार फिर यू ग्रुप जाओ। मैं श्री यू से अच्छी बात करूंगा। सच में? सच में। शुक्रिया श्री यू। फिर से साफ दिखने लगा। पिछली बार भी मेरी चेहरा पहचानने की समस्या अचानक ठीक हो गई थी। उसके संपर्क में आने से लगता है मुझे कुछ समय निकालकर फिर से हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। श्री यू। अरे नहीं प्यारे, तुमने इस बार सच में मेरी बहुत मदद की। अगर कल मैं यू ग्रुप का निवेश हासिल कर लूं तो मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। वैसे जरूरत नहीं। नहीं चाहिए। मिस क्यों, इधर पधारिए। श्री यू,
वह मुख्य आसन पर कैसे बैठे हैं? मिस क्यों इधर पधारिए। ओह, आओ मैं देखती हूँ। डॉक्टर कियाओ, तुम्हारी यह निवेश आकर्षण योजना वास्तव में बहुत अच्छी है। हमारे यू बॉस को ये जरूर पसंद आएगी। जरा रुको, मैं एक कॉल लेती हूँ। हेलो मिस बाईशू। सुना है मेरे भाई ने अस्पताल में निवेश किया है। मैं सहमत नहीं हूँ। भिया की बीमारी सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। कोई और भिया के पास भी नहीं आ सकता। हाँ ठीक है, जरा रुकिए, आप निश्चिंत रहें, मैं संभाल लेती हूँ। तुम्हारी यह निवेश आकर्षण योजना, नहीं ये तो नहीं चलेगा। तुम हमारे यू ग्रुप को बिल्कुल नहीं जानते हो। इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? चलो 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 तुम चलो 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 चलो। हेलो मिस बाईशू, हो गया, मेरे काम पर भरोसा रखें। यू बॉस सभी शेयरधारकों के नाम पर गायब हो गए हैं। क्या तो मेरे प्यारे अंकल यही सोच रहे थे? हाँ, शुक्र है मुझे चेहरे याद नहीं रहते। इतने सालों से मैंने पहले ही सीख लिया है शरीर, हेयर स्टाइल और पहनावे से लोगों को पहचानना। मेरे प्यारे भतीजे, देखो मैंने उनके लिए नई यूनिफॉर्म बनवाई है। देखने में ऊर्जावान लगते हैं ना? खड़े मत रहो, घबराओ मत, बैठो बैठो, तनाव मत लो, बैठो बैठो। आज सबको यहाँ बुलाया है एक घोषणा करने के लिए। मेरी शादी होने वाली है। मेरी दादी विदेश से वापस आने के बाद यू कंपनी मेरे हवाले कर देंगी। अब तो यू परिवार की मुखिया को चैन मिल गया होगा कि उन्होंने यू ग्रुप आपको सौंप दिया। हाँ, अब तो यू चेयरमैन और उनकी पत्नी एक बच्चा पैदा करेंगे तो हमारे यू कंपनी को उत्तराधिकारी मिल जाएगा। शादी भी तो अच्छी बात है। हाँ, रुको, दरअसल हमारे ग्रुप में एक बहुत बड़ा जोखिम मौजूद है। यू चेयरमैन, क्या आप शेयरधारकों को नहीं बताना चाहते? क्या जोखिम? पता नहीं। हमारे यू चेयरमैन दरअसल फेस ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं, यानी कि वह शेयरधारकों के चेहरे भी नहीं पहचान पाते। ऐसे व्यक्ति मेरे ख्याल से कंपनी के प्रमुख पद के लायक नहीं हैं। कंपनी के प्रमुख पद के लायक नहीं हैं क्या? अगर यह सच है तो दूसरे हम पर कैसे भरोसा करेंगे और हमारे साथ काम करेंगे? डायरेक्टर कांग, क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? मैं जो कह रहा हूँ वह सच है या नहीं, पूछकर देख लो ना। यू चेयरमैन, आप यहाँ बैठे हुए लोगों को देखिए, बताइए कि मार्केटिंग विभाग का प्रमुख कौन है? तो यू चेयरमैन को सच में बीमारी है। ऐसा व्यक्ति क्या हमारी कंपनी को अच्छे से चला सकता है? प्रमुख ने मुझसे कहा था ना कि मैंने यू कंपनी को ठीक से नहीं समझा। क्या मुझे अभी अंदर जाना चाहिए और यू चेयरमैन को दिखाना चाहिए कि मैं यू कंपनी को कितना अच्छे से जानती हूँ? यू चेयरमैन, क्या आपको सच में नहीं पता कि मार्केटिंग विभाग का प्रमुख कौन है? जियाओ अन्या, आगे बढ़ो। अगर मैं यू चेयरमैन की मुश्किल हल कर सकूं, तो वह जरूर तैयार हो जाएंगे शाओहुआ में निवेश करने के लिए। जो शेयरधारक अभी बोल रहे थे, आप ही हैं मार्केटिंग विभाग के प्रमुख छाओ शिन। मैंने सही कहा ना? पति जी, तुम ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हो छाओ शिन। मैंने सही कहा ना? क्या मैंने शियोलिन को नहीं कहा था कि मेरे लिए और असिस्टेंट ना भेजे? हनी, क्या ओ अन्या? तुम अभी क्यों बैठे थे मिस्टर यू की सीट पर? तुम कौन हो? देख नहीं रहे हम मीटिंग कर रहे हैं? यह मेरी नई असिस्टेंट है। अगर किसी को कुछ नहीं कहना है तो मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। अरे, इतनी जल्दी मत जाओ मिस्टर यू। आपकी बीमारी के बारे में सबको कुछ तो जवाब देना होगा। मैं शाओहुआ हॉस्पिटल की डॉक्टर हूँ। मैं जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि मिस्टर यू को कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उनके काम पर असर डालती हो। बल्कि तुमने कभी सोचा है कि मरीज की प्राइवेसी किसने लीक की? किसी के हाथों खिलौना बनकर उसके लिए पैसे भी गिन रहे हो। तुम बहुत चतुर बातें करती हो। औरतों से बहस नहीं करता। तो अब कोई बात नहीं बची ना? बात खत्म, सब जा सकते हैं। जरा रास्ता दीजिए। मेरे प्यारे भतीजे, इंसान की किस्मत हर बार इतनी अच्छी नहीं होती।
तो तुम सच में मिस्टर यू हो? क्या यह वाकई नहीं जानती या बनावट कर रही है? मैं मिस्टर यू नहीं हूँ। मैं मिस्टर यू का बॉडी डबल हूँ। क्या? बॉडी डबल? हाँ, क्योंकि वो अमीर लोग होते हैं ना, उन्हें मौत से डर लगता है। इसलिए वो खुद बाहर नहीं आते बल्कि एक डबल रख लेते हैं। ओह, ऐसी बात है। यह छोटी सी भोली भाली बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाती है। अच्छा सुनो, तुम्हें आगे क्या करना है? आज मैं इन्वेस्टर्स को तो नहीं जीत पाई, कोई डील नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तुमने मुझे एक और मौका दिलाया। डील नहीं हुई? यह तो नामुमकिन है। उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि मुझे यू ग्रुप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे पहले एक कॉल लेनी है। हेलो, क्या अन्या? ओ ए बेईमान छोकरी, तुम्हें किसने इजाजत दी? घर से भागने की? तुम्हें किसने इजाजत दी घर से इस तरह भागने की? भाभी, मुझे पता है इन सालों में घर में रहकर आप और भैया को बहुत परेशानी खड़ी की है। पता है तो जल्दी से पैसे भेजो मुझे। इस महीने की तनख्वाह कहाँ है? तो वह पैसे की लालची नहीं थी, बल्कि सचमुच पैसे की तंगी में थी। भाभी, बाहर रहने के लिए मुझे भी पैसों की जरूरत है। अच्छा, तो ये छोटी सी चीज तूने तनख्वाह छुपाई है? मैं तेरे हॉस्पिटल जाऊंगी ताकि तेरे साथियों को पता चले कि तू एक बेईमान इंसान है। मैं अभी आ रही हूँ। अरे भाभी, पति जी, मैं शाम को घर आकर बताती हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल देखने जा रही हूँ। अरे तुम मत जाओ। मुझे लगता है तुम अभी स्थिति में स्थिर नहीं हो। अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भाभी, तू आखिरकार वापस आ गई। तुझे पता नहीं हम तेरा कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग। मैं तुझे परिचय करवाती हूँ। ये हैं श्रीमान फैंग। मैंने तुझे इनसे मिलवाया है रिश्ते के लिए। मैं तुझे बता दूं, इन श्रीमान फैंग के घर में बहुत पैसा है। अगर तू इनसे शादी कर ले तो तुझे आगे चलकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याया, त्वचा कितनी नरम है, देखता हूँ दबाने से पानी निकलता है कि नहीं। मैं शादीशुदा हूँ। शादी? तूने किससे शादी की? हो कुबेंग कहाँ है तुझे पता है? और सुनो, तू एक मर्दों के डॉक्टर के तौर पर खुद की इज्जत नहीं करती। कोई मर्द तुझे क्यों लेगा? मेरे पति नीचे खड़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, रोल प्ले ही तो है। पत्नी वाली और भी ज्यादा मजेदार होती है। तुम लोग। आन्या ऊपर गई हुई है इतनी देर से। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? अरे अरे श्रीमान यू, नमस्ते। मैंने सुना है आपका फेस ब्लाइंडनेस ठीक होने के लक्षण दिख रहे हैं। हाँ। चलिए फिर से ऊपर जाकर चेकअप कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। ये दवा इतनी जल्दी असर करने लगी। ये तो विशेष असर वाली दवा है। धन्यवाद भाभी, आगे से तो सब एक ही परिवार है। उपहार तो जरूर दूंगा। जो श्रीमान को पसंद आए बस आगे से घर पर अक्सर आया करें। जरूर, तो मैं इसे लेकर चलता हूँ। अगली बार शादी का प्रस्ताव लेकर आपके घर आऊंगा। आप कह रहे हैं कि किसी औरत के संपर्क में आने पर अचानक उसका चेहरा दिखने लगता है? हाँ, पर बस थोड़ी देर के लिए। आपके बयान के मुताबिक हालांकि यह अस्थायी सुधार है, शायद आपके एड्रेनालाइन बढ़ने से जुड़ा है। एड्रेनालाइन? सीधे शब्दों में कहें तो जब आप उसके संपर्क में आते हैं आपकी धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसका मतलब यह है कि मेरी चेहरे पहचानने की समस्या ठीक हो सकती है? ये कहना मुश्किल है। मेरी सलाह है कि आप और विस्तृत जांच करवाएं। पहले मैं आपको एक फॉर्म देता हूं। ठीक है, आप पहले जांच करवा लें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है, कोई बात नहीं। यह मनोविज्ञान विभाग है। यहाँ कोई इतना बीमार कैसे हो सकता है कि चल भी न सके? अरे नमस्ते, क्या यह मनोविज्ञान क्लिनिक नहीं है? मैंने देखा अभी एक मरीज को सहारा देकर बाहर ले जाया गया। ओह, कुछ मानसिक बीमारियों के शारीरिक लक्षण भी होते हैं। ओह, अरे जांच किस मंजिल पर है? जांच 5वीं मंजिल पर है महोदय। आप वहां से लिफ्ट ले सकते हैं और चले जाएं। ठीक है, धन्यवाद।
चलो मैं इसे थाम लेता हूँ। नहीं नहीं, बचाओ। मैं खुद संभाल लूंगा। मेरी पत्नी को अक्सर दौरे पड़ते हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तो मैं आपको लिफ्ट तक छोड़ देती हूँ। मुझे बचाओ। प्यारी, मैंने गलती कर दी। चलो शांत हो जाओ, घर चलते हैं। अब से घर के सारे मामले तुम्हारे कहने पर चलेंगे। मैं इसे नहीं जानती। प्यारी, चलो घर चलते हैं, चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मैं तुम्हारा इलाज करवा के रहूंगा। नहीं, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो। नज, मेरी पत्नी को जैसे ही दौरा पड़ता है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। आप पहले अपने काम पर जाइए, कहीं वो आपको चोट न पहुंचा दे। डॉक्टर, ठीक है, आप एक बार देखिए। बैठिए। आपकी बीमारी वास्तव में ठीक होने की संभावना है। सच में? तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम उस औरत के संपर्क में ज्यादा रहो, इससे तुम्हारा दिमाग ज्यादा सक्रिय होगा। ठीक है। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं उठा रही? रुको, ये लड़की, उसे होश नहीं है, तुम उसे नहीं ले जा सकते। यह मेरी बीवी है। अपनी नाक अपने काम में रखो। नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगी। पुलिस को ही सुझाने दो। पुलिस क्यों बुला रही हो? क्या मैं नुकसान पहुंचाऊंगा अपनी ही बीवी को? लेकिन वो लगातार विरोध कर रही है। पति। सुन लिया न, उसने मुझे पति कहा। लेकिन चलो, हमें दखल नहीं देना चाहिए। जान, पति। अन्या, अन्या, ठीक हो ना? तुम कौन हो? मैं उसका पति हूँ। मैं कौन हूँ? अन्या, पति। अन्या, डरो मत। मुझे छोड़कर मत जाना। क्या? सावधान। या भिया। तुम जाग गई? आ जाओ। यू यानचेन कहाँ है? ओह, वह है बगल के वीआईपी वार्ड में। क्या वही है वो तुम्हारा फ्लैश मैरिज वाला पति? हाँ। इस बारे में तुम्हारी भाभी ने मुझे बताया। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए एक ज्यादा सही रिश्ता ढूंढा है। भिया, कल भाभी ने मुझे ड्रग्स दी थी, जिससे मुझे किसी के साथ ले जाया जा सकता था। अगर यू यानचेन वक्त पर नहीं आते तो तुम शायद मेरा शव उठा रहे होते। बुखार तो नहीं है? तुम क्या बकवास बोल रही हो? भिया, तुम्हें पता नहीं, भाभी कहती हैं कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, लेकिन असल में उन्होंने उनसे दहेज ले लिया है मुझे बेचने के लिए। चुप रहो। तुम तो अब बिल्कुल हद से बाहर हो गई हो। फ्लैश मैरिज तो छोड़ो, तुम अपनी भाभी पर झूठे आरोप भी लगा रही हो। भिया, मैंने झूठा आरोप लगाया है या नहीं, तुम खुद जाकर उनसे पूछ लो। मैं यू यानचेन से मिलने जा रही हूँ। अरे याया, तुम कौन हो? क्या काम है? मैं उनका परिवारजन हूँ। उनकी क्या हालत है? परिवारजन? तुम देर से आ गई, वो जा चुके हैं। जा चुके? इसका क्या मतलब है? कुछ मिनट पहले उनका देहांत हो गया, उन्हें मुर्दाघर ले जाया जा रहा है। यह नामुमकिन है। वह कल तो साफ तौर पर अस्पताल में ही घायल हुआ था। क्या तुमने उसे बचाया नहीं? प्यारे, जाग जाओ प्यारे। कल तुमने मुझसे जो बात कही थी मैंने अभी तक सुनी नहीं है। क्या तुम मुझसे फिर से कह सकते हो? प्यारे। तुम क्या कर रही हो? यू यानचेन, क्या तुम हो? मैं तो बगल के कमरे में रहता हूँ। मैं अभी दवा बदलवाने गया था। तुम और कितनी देर झुकी रहोगी? कितना बेवकूफ है। चल सकती हो? अगर चल सकती हो तो मेरे वार्ड में चलकर थोड़ी देर बैठो। चल सकती हूँ। चलो।
दादी, हम लौट आए हैं। दादी, यह है अन्या, आपकी पोती बहू। नमस्ते दादी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह लड़की देखने में ही भली लगती है। तो तुम लोग पहले थोड़ी बात करो, मैं पानी लेकर दवा खा लेता हूँ। मैं चलती हूँ। कितनी अच्छी बच्ची है यानचेन, इसकी कदर करना। छोटी एक बेवकूफ। छोटी सी बेवकूफ। हाँ हाँ हाँ। पानी का तापमान ठीक है, जल्दी दवा खा लो। क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? इधर आओ, थोड़ा और पास आओ, मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। तुम्हें खुद बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मुझे चोट पहुंचाना तो ठीक था, लेकिन तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत? मैं अभी उन्हें बता देता हूं, कानून के राज की ताकत। मैं एक फोन करता हूं। यानचेन ने कहा है वह यू ग्रुप के मिस्टर यू के असिस्टेंट है। हाँ, मुझे लगता है वह रोज काफी मेहनत करते हैं। हाँ 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 हाँ। अन्या, तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो। इतनी आसानी से बहकाए जाती हो। यानचेन तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है क्या? मिस्टर यू बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे साथ भी बहुत अच्छे हैं। अन्या, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यानचेन ठंडा ठंडा ही ठीक है? उसने कभी प्यार नहीं किया। वह एकदम भोला भाला है। वह सिर्फ अपने पसंद आने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। सब सामान संभालो, डिस्चार्ज होने के लिए तैयार हो जाओ। मैं घर जाके नहाना चाहता हूं। अभी तुम अपना जख्म पानी में डाल सकते हो क्या? नहीं। इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। चलिए दादी, चलो। मीटिंग खत्म हो गई, तुम मेरे लिए गर्म पानी का इंतजाम करो। यह ठीक नहीं लग रहा। इसमें गलत क्या है? मैं तुम्हारे लिए जख्म खाया हूं, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। टेंशन हो रही है? मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखते ही रहोगे या बस? ओह, अफसोस की बात है। बस उतना खास नहीं है। क्या कहा तुमने? मैं नहीं कर सकता? मैं तुम्हें बताता हूं, हाँ, मैं नहीं कर सकता। आखिर मुझे है मर्दों की एक छुपी हुई बीमारी, है ना? तो डॉक्टर के आओ। तुम ही मुझे ठीक करो। मैं पहले दरवाजा खोलती हूँ। क्या आप यानचेन भैया के रखे हुए नौकर हैं? मेरा सूटकेस अंदर ले जाओ। यानचेन भैया, यानचेन भैया, मैं वापस आ गई हूँ। क्या आपने मुझे याद किया? यानचेन भैया, मैं वापस आ गई हूँ। क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? वो तुम वापस कैसे आ गई? बैक्सुए। बैक्सुए। यू यानचेन की बहन यू बेक्सुए। सरप्राइज, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है और वापस आ गई हूँ। यानचेन भैया, अब मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकती हूँ। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम्हारा इलाज कर दूँ, ठीक है? मुझे याद है, वे असली भाई बहन नहीं है। एक बहन अपने भाई से इतने अंतरंग शब्द कैसे कह सकती है? वो बैक्सुए नहीं, वो जरूरत नहीं है। अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारा भाई यानी मैं भी शादीशुदा हो गया हूँ। तुम्हें अपने बोलचाल पर ध्यान देना चाहिए। तुमने शादी कर ली? मुझे यकीन नहीं होता। पहले तो तुम अपनी बीमारी की वजह से शादी करने से डरते थे ना? ये है क्या ओ अन्या, यानी मेरी पत्नी, तुम्हारी भाभी।
यानचेन भैया, क्या तुम और वो एक ही कमरे में नहीं सोते? ओह, तुम यह पूछ रही हो। मैं हाल ही में काम में काफी व्यस्त रहता हूँ। डर लगता है कि भाभी की नींद खुल जाएगी, इसलिए मैं यहाँ सोता हूँ। यानचेन भैया, मैं बहुत थकी और भूखी हूँ। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? डाइनिंग रूम में मेरे हाथ का बना खाना है। अरे, मैं विदेश में थी तो अकेले ही खाती थी। बहुत अकेलापन लगता था। अरे यानचेन भैया, तुम मेरे साथ खाना खाओ ना। घर का खाना ठंडा हो गया है। तो फिर भाभी से कहो वो हमारे लिए गरम कर दे। आखिर भाभी तो देखने में ही बहुत होशियार लगती हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए खाना गर्म कर देती हूँ। चलो। यानचेन भैया, मुझे याद है तुम्हें वेस्टर्न फूड पसंद था। ये सब चाइनीज फूड ही क्यों है? पता चला कि उसे चाइनीज फूड पसंद ही नहीं है, तो क्या पहले वो मजबूरी में खा रहा था? अरे, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी भाभी का बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। पहले खाकर तो देखो फिर बोलो। लेकिन इसमें तो इम्पोर्टेड सब्जियां भी नहीं है, बस कुछ साधारण सब्जियां हैं। पोषण तो खत्म हो जाएगा। यू बैक्सुए, मुझे लगता है तुम दिन ब दिन बेअदब होती जा रही हो। तुमने बाहर किससे ये सब सीखा? कोई तुम्हारे लिए खाना बना रहा है, तुम शुक्रिया तो दूर इधर उधर की बातें कर रही हो। यानचेन भैया, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? सुन लो, कल सुबह तड़के मैं शियाओलिन को कहूंगा तुम्हें अपार्टमेंट में छोड़ आए। यानचेन भैया, तुम मुझे नहीं चाहते। वो अन्या, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आखिर हम तो बस कॉन्ट्रैक्ट शादी करके रह रहे। मैं पहले जाती हूँ, उसका सामान अंदर रखाती हूँ। तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो, जल्दी आराम करो। नहीं अन्या, मेरा उससे सच में। अन्या, अन्या। भाभी, आपको बहुत परेशान किया। कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो अपने भैया से कह देना। कुछ भी कमी नहीं होगी। यानचेन भैया ने कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस घर में हमेशा मेरे लिए जगह रहेगी। ओह, भाभी, आपकी ताकत तो कमाल की है। क्या आमतौर पर घर में सारा काम आप ही करती हैं? वांग माँ कहाँ है? वांग माँ? हाँ ना, यू परिवार की वांग माँ विशेष ट्रेनिंग ली हुई है। वो बचपन से ही मेरी और यानचेन भैया की सेवा करती आई हैं। सच में? मैंने तो नहीं देखा। तुम्हारा और तुम्हारे भैया का परिवार तो काफी अच्छा है। ये औरत ऐसी क्यों दिख रही है जैसे यानचेन भैया को जानती ही नहीं? क्या यानचेन भैया ने उन्हें बताया ही नहीं कि यू परिवार 100 अरब का धनवान घराना है? भाभी, आप और मेरे भैया कैसे मिले थे? वो मेरा मरीज था। तो आप डॉक्टर हैं? तो फिर आप उनकी बीमारी के बारे में जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ। ये तो नहीं हो सकता। यानचेन भैया के माता पिता जब कार एक्सीडेंट में चल बसे थे, उसी साल उन्हें चेहरा पहचानने की बीमारी हो गई थी। यू ग्रुप की विरासत के लिए उन्होंने इसे हमेशा छुपा कर रखा। फिर उन्होंने एक ऐसी औरत से शादी कैसे की जो उनकी कमजोरी जानती है? अन्या, क्या हुआ डार्लिंग? भाभी, मत करो। तुम ठीक तो हो ना? बैक्सू, बैश्यू, क्या हुआ? मैंने उसे धक्का नहीं दिया। जल्दी फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। बैश्यू, मैं पहले उसे अस्पताल ले जाता हूँ। आओ। अरे यू यानचेन, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। क्या वह सच में सोचता है कि मैंने उसकी बहन को धक्का दिया? लेकिन मैंने सच में उसे धक्का नहीं दिया। मैडम, यहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया है। नहीं, मैं छोड़ो भी। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो बस इलाज कराने आया हूँ। क्या हो अन्या? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भतीजे को आखिर क्या बीमारी है? मैं उसकी बहुत परवाह करता हूँ। यह मरीज की निजता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम सच में एक अच्छी लड़की हो। चलो हम एक दूसरे से राज बांट लेते हैं।
मैं तुम्हें बताता हूँ उसकी और यू बैशु की बात। तुम मुझे उसकी बीमारी बताओ, कैसा रहेगा? मुझे दिलचस्पी नहीं है। अरे यार, मुंह से कुछ और दिल से कुछ और मत करो। क्या तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि यू बैशु ने तुम्हें कैसे फंसाया? तुम्हें कैसे पता कि उसने मुझे फंसाया? क्योंकि इस तरह के हथकंडे वह पहले भी इस्तेमाल कर चुकी है। एक बार नहीं, छोटी उम्र में एक लड़की ने यू यानचेन की तरफ एक बार ज्यादा देख लिया और यू बैशु ने उसे ऐसा कर दिया कि वह अंधी हो गई। हमारा यू परिवार कोई अच्छा इंसान नहीं है। तुम यू यानचेन की मदद करके सत्ता हासिल करवा रही हो। बेहतर होगा कि तुम मेरी मदद करो। कम से कम मेरे साथ तुम सुरक्षित रहोगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो? समझ नहीं पाया? हेलो। तुम अस्पताल आ गई हो। हाँ, मैं अभी तुम्हारे क्लिनिक के पास से गुजर रहा था तो देखा कि अंदर लाइट जल रही थी। मुझे डर था कि मिस बाईशुए को कुछ हुआ होगा, इसलिए मैं भी आ गया। वह अब कैसी है? उसकी टांग की हड्डी टूट गई है। अभी एनेस्थीसिया का असर खत्म नहीं हुआ है। ओह, वह पहले सीढ़ियों से गिर गई थी। वाकई मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं फिर खुद उससे पूछ लूंगा। वह तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और तुम हो कि उसके लिए राज छुपा रही हो। तुम किसके साथ हो? कोई नहीं। मैं कुछ देर में तुम्हें लेने आता हूँ। जरूरत नहीं है। तुम बेहतर अच्छे से देखभाल करो अपनी बहन की। मैं खुद वापस जा सकती हूँ। क्या ओ अन्या, तुम्हें मेरे लेने की जरूरत नहीं है क्या? या फिर डर रही हो कि मैं लेने आऊं? आखिर तुम किसके साथ हो? मेरे साथ हो तो क्या हुआ? क्या तुम भी किसी और औरत के साथ नहीं हो? वापस करो मुझे। उसे उसका फोन वापस कर दो। क्या इतने बड़े यू साहब हर चीज पर नजर रखते हो? अब अपनी डॉक्टर पर भी नजर रखोगे कि वह किसके साथ उठती बैठती है? यू साहब, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। तुमने मेरा फोन क्यों छीन लिया? मैं अपने भतीजे से 2 बातें कर रहा था, इसमें क्या बुराई है? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बीमारी का इलाज कराने आया हूँ। बाहर निकल जाओ। बाहर जाओगे या नहीं? अरे ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे डॉक्टर की आओ। मैं चला। वह यहाँ क्या कर रहा था? जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, वह ओपीडी में ही मौजूद था। मैं तुम्हें बता दूं, वह कोई अच्छा इंसान नहीं है। तुम उससे दूर रहना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बीमारी की जानकारी किसी और को नहीं बताऊंगी। इसके अलावा आखिर तुम्हें क्या बीमारी है मुझे भी नहीं पता। क्या यह नपुंसकता है या फिर चेहरा पहचानने में दिक्कत? मिस्टर यू। अन्या, इस मामले में मैंने तुमसे झूठ बोला है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हम घर जाकर सब समझाता हूँ, ठीक है? सच में मुश्किल में डाल दिया 1000 अरब के मालिक को मेरे साथ घर घर खेलने के लिए। ऐसी बात नहीं है अन्या। तुमने मुझसे शादी करके मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन यह बात इतनी आसानी से समझाई नहीं जा सकती। ऐसा करते हैं, जो घर हम दोनों रह रहे हैं, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ और यू ग्रुप की हाल की सारी कमाई शादी के दौरान की संपत्ति मानकर मैं वह भी तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें यह प्रस्ताव कैसा लगता है? यह क्या है? क्या यह तुम्हारी दया है? यू यानचेन, मैं भिखारी नहीं हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ तो मैं अभी वहाँ से निकल सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में वापस जाकर अपना सामान समेट लूंगी। अरे नहीं अन्या, मेरा मतलब यह नहीं था। दरअसल शुरू से ही तुमसे शादी करना एक गलती थी। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी शारीरिक क्षमता में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुमसे शादी भी नहीं करती। और शादी के दौरान भी तुमने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। यू यानचेन, चलो तलाक ले लेते हैं। मैं थोड़ी देर में वापस जाकर तलाकनामा लिख देती हूँ। नहीं, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। हम तलाक नहीं ले सकते। तुम क्या आप मिस्टर यू यानचेन हैं? आपकी बहन मिस यू बाईशु होश में आ गई हैं। अच्छा, मुझे पता चल गया। अन्या, तुम मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मिस्टर यू,
आपको वापस जाकर मिस बाइशू को देखना तुम्हें वापस जाना चाहिए मिस बैशू को देखने। अच्छा, तो मैं उससे मिलने जाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे एक और मौका दोगी। झूठा। छोड़ो, वैसे भी शुरू से ही यह एक गलती थी। आन्या, यह क्या हुआ? सामान क्यों निकाल रही हो? दादी, तुम कैसे आ गईं? दादी, पहले बैठ जाओ। रो रही हो? यानचेन वो लड़का तुम्हें तंग कर रहा है? नहीं। तो फिर क्या हुआ? यानचेन कहाँ है? दादी, कल मिस बैशू इस सीढ़ी से गिर गईं। वो मिस बैशू को हॉस्पिटल ले गया। वो बुरी औरत वापस आ गई। वो कैसे तुम्हारे और यानचेन के घर में है? बुरी औरत? पहले यानचेन के माता पिता उसे गोद लेना चाहते थे। मैं बिल्कुल राजी नहीं थी। तुम और यानचेन नई शादीशुदा जोड़े हो। दादी, मुझे आने में भी शर्म आती थी तुम्हें परेशान करने। ये बुरी औरत बहुत गुस्ताख है। आन्या, डरो मत। दादी तुम्हारा साथ देगी। उसे बाहर निकाल देंगे। दादी, पहले पानी पी लो। हाँ। सीढ़ी से गिरी भी है। काश वो कोमा में चली जाए। उसकी छोटी छोटी चालाकियां बस यानचेन ही उस लकड़ी का दिमाग समझ नहीं पाता। आन्या, तुम चिंता मत करो। यानचेन वास्तव में उसे अपनी बहन मानता है। कोई बात नहीं दादी, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही लिख दिया है तलाक का एग्रीमेंट। आन्या, तुम यानचेन से तलाक ले रही? दादी, मुझे पता चल गया है यू साहब की असली पहचान। मैं उनके लायक नहीं हूँ। उसी ने कहा था तुम उसके लायक नहीं हो। नहीं, मुझे लगता है मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी हालत में नहीं। अभी तुमने कहा कि यानचेन से तलाक लेना चाहती हो, तो फिर तो बिल्कुल सही है। उस बुरी औरत की मनचाही बात हो जाएगी। मिस बाइश यू साहब की बहुत परवाह करती हैं। उन्हें यह भी पता है यू साहब की पसंद नापसंद, और यू साहब के साथ उनके बहुत सारे साझा विषय भी हैं। अरे, वह तो जानबूझकर नाटक कर रही थी तुम्हें दिखाने के लिए कितनी बेशर्म है। जबरदस्ती चिपकी हुई है एक शादीशुदा आदमी से, और फिर यानचेन भी है न, वह कुत्ते का बच्चा। कुत्ते को भी पता होता है कि गंदगी ताजी ही अच्छी लगती है, और यह जिद पकड़े हुए है एक बासी बूढ़ी गंदगी खाने की। आन्या हंस रही है। अब रोना बंद करो, ठीक है, और तलाक की बात भी मत करो। अरे, दादी की तो धड़कन बढ़ गई। दादी का दिल ठीक नहीं है। दादी, आपको दिल में तकलीफ है क्या? मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। मैं पुराने घर जाकर दवा खा लूंगी। चलो, हम चलते हैं। दादी, मैं नहीं आऊंगी। अरे बाप रे। दादी, आप ठीक तो हैं ना? अरे, मुझे अभी भी थोड़ी तकलीफ हो रही है। चलो मेरे साथ पुराने घर चलते हैं। चलिए, ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। हेलो यू साहब। मैडम को बुजुर्ग माँ ले गई हैं। देखो उसे और क्या चीजों की जरूरत है, उसका इंतजाम कर दो। यानचेन भैया। ठीक है, बस मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाद में मुझे लेने आना। यानचेन भैया। तुम हिलो डुलो मत, हड्डी टूट गई है। भाभी ने जानबूझकर नहीं किया। आप उन पर बिल्कुल गुस्सा मत करना। मैं उसे इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि उसने तुम्हें धक्का नहीं दिया था। यानचेन भैया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझकर सीढ़ियों से गिरी थी? मेरी टांग टूट गई है। तुम्हारी भाभी ऐसी नहीं है। यानचेन भैया, तुम उसे आए कितने दिन हुए हैं? वह तुम्हारे घर में रहते हुए मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करती है। क्या पता वह यू परिवार की संपत्ति के लिए आई हो, आगे चलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी तो? यू बाइशू, क्या तुम्हें पता नहीं कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? यानचेन भैया, कृपया सीसीटीवी फुटेज मत देखना। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। वह औरत गरीब और बदसूरत है। वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। चुप रहो, मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसी बातें मैं दोबारा नहीं सुनना चाहता। यू बाइशू,
अगर उस साल मेरे माता पिता की मृत्यु से पहले उन्होंने तुम्हारी रक्षा न की होती तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करता, बार बार दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए। मैंने नहीं किया। तुम यह मत सोचो कि तुमने जो कुछ किया है वह किसी को पता नहीं है। अपना ख्याल रखना। यानचेन भैया, सिर्फ उस औरत के लिए तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो? हेलो चाचा कॉन्ग, मैंने एक आदमी को तैयार किया है, तुम उसे पुराने घर में ले जाओ। काम पूरा होने के बाद तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम बाईशु द्वारा भेजे गए उस बदमाश में से एक हो, है ना? वह तुमसे क्या करवाना चाहती है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद कर सको यू यानचेन को, ये मैं तुम्हें अतिरिक्त दे रहा हूँ। माँ, युवराज वापस आ गए हैं। क्या वे अकेले हैं? हाँ। अच्छा हुआ, समझदारी दिखाई। दादी। आन्या, तुम्हारे लिए फूल। बातचीत शांति से करो, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। बाईशुई जी ठीक है ना? वह खुद अपनी मारी है। मुझे पता है तुमने उसे धक्का नहीं दिया। तो ठीक है। यू सर, तलाक का समझौता मैंने लिख लिया है, फुर्सत मिले तो साइन कर देना। तुम्हें जरूर मुझसे ऐसे ही बात करनी है। मुझे यू सर के रुतबे का अंदाजा है, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, मैंने तुम्हारा दर्जा ऊंचा समझ लिया। अगर तुम जिद करोगी इतना खुद को नीचा दिखाने की तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। वैसे तलाक की बात तो इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन अब मैं वापस जाकर रहूंगी तो वह भी तुम्हारे और बाईशुई जी के लिए परेशानी ही होगी। क्या अन्या, वह हमारा वैवाहिक घर है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? क्या तुम्हें सच में महसूस नहीं होता? यू सर, मैं अब बिल्कुल समझ नहीं पा रही कि तुम्हारी कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ। तुम अमीर लोगों का प्यार का खेल, मैं तुम्हारे बराबर नहीं ठहर सकती, बस मुझे छोड़ दो। ठीक है, तो मुझे कुछ काम से जाना है। अगर तुम वापस जाना नहीं चाहती तो दादी के यहीं रहो। वैसे तलाक की बात तो मैं मंजूर नहीं करता। वह बदमाश लड़का कैसे चला गया? दादी, यू सर को कुछ काम से जल्दी जाना था, मैं आपके साथ फल तोड़ने चलती हूँ। बुजुर्ग महिला, यह यानचेन की गाड़ी की चाबी है, इतनी जल्दी में गया कि चाबी भी छोड़ गया। अन्या, तुम इसे उसके पास पहुंचा दो। या मैं सूप देखने जाती हूँ। तो ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं पहुंचाती हूँ। तुम्हारी चाबी यहाँ है। अन्या, सावधान। अन्या, 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 तुम ठीक तो हो ना अन्या? अन्या, तुम ठीक हो तो बस। अन्या, अन्या, जल्दी रेस्क्यू की तैयारी करो। जोलिन जी, फ्लाइट रूट तय करो। दुनिया के सारे डॉक्टर सबको बुला लाओ। जी। मिस्टर यू, पहले हाथ छोड़ दीजिए, मरीज को सर्जरी की जरूरत है। मिस्टर यू, चलो। अन्या, मिस्टर यू, जल्दी करो। आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए।
डॉक्टर, मिस्टर यू, मेरी पत्नी कैसी है? मरीज की चोट काफी गंभीर है। हम सिर्फ पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सी दवा इस्तेमाल करते हो, कौन सा उपकरण इस्तेमाल करते हो, तुम्हें उसे जरूर बचाना है। मुझे उसे जिंदा रखना है। मिस्टर यू, ये दोनों देश के टॉप के सर्जन हैं। डॉक्टर, मेरी पत्नी अभी इसके अंदर ऑपरेशन करवा रही है। आपको उसे जरूर बचाना है। बस आप उसे बचा लो, फिर मुझसे कोई भी शर्त मांग लो, मैं मान जाऊंगा। मिस्टर यू का प्यार बहुत गहरा है। मिस्टर यू की पत्नी पर भगवान की कृपा है, वह जरूर मुसीबत से बच जाएंगी। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, डॉक्टर। मिस्टर यू, आप थोड़ा कुछ खा लीजिए और आराम कर लीजिए। आप इस तरह कुछ न खाए पिएं तो शरीर टिक नहीं पाएगा। डॉक्टर, कैसी है? ऑपरेशन सफल रहा, श्री यू। लेकिन आपकी पत्नी खतरे से बाहर आ पाएंगी या नहीं? उसके लिए अभी और निगरानी की जरूरत है। पता चला, धन्यवाद। श्री यू, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। अब मैं यहाँ नजर रखूंगा। यानचेन, आन्या कैसी है? दादी, आप यहाँ कैसे आ गईं? तू बदमाश लड़का, विला वाले इलाके में यह बात फैल गई है। तू मुझसे छुपाना चाहता था। दादी, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कामयाब रहा, बस अभी थोड़ी और निगरानी की जरूरत है। आन्या ने बहुत कष्ट झेला है। दुर्घटना करने वाला ड्राइवर पकड़ा गया। बुजुर्ग महोदया, वो आदमी आन्या को टक्कर मारकर भाग गया। सुरक्षा गार्ड भी उसे नहीं रोक पाए। फिलहाल हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। यह दुर्घटना थी या किसी की साजिश? यह जरूर किसी की साजिश है और वह जरूर मुझ पर निशाना साध रहा था। दादी, आप चिंता न करें, मैं जरूर इन बुरे लोगों को पकड़ूंगा और उन्हें कानून के हवाले करूंगा। कैसा रहा? कामयाब रहे? मैंने गाड़ी से टक्कर मार दी। तूने किसी को टक्कर मार दी? मैंने तुझे कहा था कोई चुपके से काम करने का तरीका ढूंढने के लिए। विला वाले इलाके में बहुत सारे गार्ड हैं। यू परिवार के घर के आसपास भी पूरे गार्ड हैं। करीब जाना भी मुश्किल था। कितना बेवकूफ है तू। तो अब वह आदमी कहाँ है? मर गया क्या? मुझे नहीं पता। मैं गाड़ी से उतरकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। ठीक है, पहले जैसा ही करते हैं। मैं पहले तुझे कुछ पैसे देती हूँ, तू कहीं छुप जा। जा। जी, पता है। याद रखना। अगर कोई हादसा हो गया तो तुझे याद रखना चाहिए कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, नहीं तो तेरे मरने वाले बाप का इलाज भी नहीं हो पाएगा। आप चिंता न करें, यह सब कुछ मैंने खुद किया है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। तू समझदार है। अन्या, तुम जाग गई? मैं पहले बात मत करो। पहले थोड़ा पानी पी लो, गला तर हो जाएगा, फिर बात करना। धीरे धीरे पीना। तुम ठीक तो हो ना? कहीं तकलीफ है क्या? मैं ठीक हूँ। ठीक है तो ठीक है। क्या तुम यू यानचेन हो? नहीं, तुम्हारी आंखों को चोट लगी है या दिमाग को? मैं तुम्हारा पूरा चेकअप करवाता हूँ, तुम थोड़ी देर रुको। नहीं, मैंने बस कभी नहीं देखा था यू साहब इतने बदहवास। किसकी वजह से? मुझे भूख लगी है। दादी जी जल्दी ही आ रही हैं, वो तुम्हारे लिए लाई हैं वांग माँ का बनाया पसली का सूप। दादी जी को कैसे पता चला? दादी जी को पता चल गया कि तुमने मेरी जान बचाई, वो तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार है। मैं भी। तुमने मुझे एक बार बचाया, मैंने भी तुम्हें एक बार बचाया, अब हम बराबर हैं। मैं तुमसे बराबरी नहीं करना चाहता। क्या बात है, हम दोनों के बीच इतना साफ साफ कहने की जरूरत नहीं है। छोड़ो भी, तुम पहले लेटकर आराम करो, अभी समय काफी है। थोड़ी देर में वांग माँ तुम्हारे लिए पसली का सूप ले आएगी।
और तुम? मैं तो यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। पर तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तो फिर क्या करें? तो फिर शायद मैं तुमसे सटकर थोड़ी देर तुम्हारे पास ही बैठ जाऊं। ठीक है, चलो। मुझे अकेला मत छोड़ना। तुम जाग गए? दादी आ गई है। दादी आ गई हैं तो क्या हुआ? अरे, इतना घमंड क्यों कर रहे हो? मुझे डर है कि दादी देखेंगी तो चिंतित हो जाएंगी। कोई बात नहीं। तुम उस दिन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी, तब दादी ने वास्तव में देख लिया था। क्या? दादी जाग गई हो अन्या? दादी? दादी को देखने दो। इतना कष्ट उठाकर पतली हो गई हो। इस बीच मैं वांग माँ से कहूंगी वह रोज तुम्हारे लिए पौष्टिक सूप बनाए। अच्छे से स्वस्थ हो जाओ। कोई बात नहीं दादी, मैं इसे वजन कम करने का बहाना समझ लूंगी। बकवास। लड़कियों को दिन भर डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। पहले जैसी ही तो बहुत सुंदर थी, है ना यानचेन? हाँ। अंदर आओ। यानचेन भैया, दादी, भाभी। सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी कार दुर्घटना हो जाएगी। मैं सोच रही थी कि तुमसे मिलने आऊं। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। भाभी, इतनी गंभीर कार दुर्घटना हो गई। निशान तो नहीं रह जाएगा ना? अगर निशान रह गया तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, मैं इन बातों की परवाह नहीं करती। मैंने सुना है कुछ लोग वो होते हैं, क्या कहते हैं, निशान वाली त्वचा। न सिर्फ घाव धीरे भरते हैं, बल्कि जो निशान रह जाते हैं वे बढ़ भी जाते हैं। कीड़े मकोड़ों जैसी घिनौनी। यू बाईशू। यानचेन भैया, मेरी पश्चिम में पढ़ने वाली एक सहपाठी है जो सौंदर्य चिकित्सा में विशेषज्ञ है। क्यों न मैं उसे भाभी के लिए सुझा दूं? बाईशू जी, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही डॉक्टर को कह दिया है कि उसे सबसे अच्छी दवा दी जाए। कोई निशान नहीं रहेगा। ओह, ऐसी बात है। लगता है मैंने दूसरों के काम में टांग अड़ा दी। तुम सचमुच दूसरों के काम में टांग अड़ाती हो, लेकिन यह तुम्हारी गलती नहीं है। यानचेन आन्या की बातों पर हमेशा खास ध्यान देता है। क्या आन्या, तुम मेरा इंतजार करो। क्या आन्या? मिल गया। तुम क्या कर रही हो? तुम कौन हो? तुम हमारी दवा तैयार करने वाली कक्ष में कैसे आई? मैं एक मरीज के लिए दवा लेने आई हूँ। उसका नाम क्या आन्या है। क्या आन्या? वो अस्पताल में भर्ती है। तुम उसे जानती हो? हमारे अस्पताल की मशहूर डॉक्टर क्याओ, उसे कौन नहीं जानता? तुम्हारे अंदाज से लगता है तुम्हारा उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। वो इतनी ध्यान खींचने वाली है, उसके साथ कौन सहकर्मी बनना चाहेगा? तो क्या तुम मेरे साथ सहयोग करना चाहोगी? तुम यह दवा तैयार करके क्या आन्या को दे दो। मैं यू परिवार की बेटी के रूप में तुम्हारी शिकायत पत्र लिखने में मदद करूंगी। उसे यहाँ से निकलवा देंगे। तुम यू परिवार की बेटी हो? बिल्कुल। इन दवाओं में क्या समस्या है? तुम चिंता मत करो, मैं भी मेडिकल की पढ़ाई कर चुकी हूँ। यह दवा तैयार करना उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैंने बस निशान मिटाने वाली दवा को विटामिन से बदल दिया है। मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम उसे जाने दो। बिल्कुल, लेकिन यह मत भूलना कि उसे खींचना होगा यू कंपनी के निवेश को।
डील। आज आया यह नर्स थोड़ा अजनबी सा लग रहा है। मैं ट्रेनी हूँ। मेरे मेंटर ने आज छुट्टी ली है। यह कैसे घुसाया? एक स्लीपिंग पिल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह तो बस विटामिन है। तुमने सच में मेरी दवा बदल दी। तुम्हें किसने भेजा है? हाँ, अंजलि, मुझे अभी पता चला कि तुम हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हो। अरे बच्चे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशानी की क्या बात है? ऐसा करो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी चोट भी काफी गंभीर है। मैं तुम्हारी पोजीशन किसी और को दे दूंगा। डॉक्टर कियाओ जी, इतने सालों से हमारे अस्पताल के लिए जो मूल्य सृजन किया है वो सब दिल में बसा है, लेकिन अब अस्पताल को एक शिकायत पत्र मिला है कि आपके काम के घंटे बहुत कम हैं। अगर आप नहीं जाते तो यू परिवार हमारे अस्पताल में निवेश पर विचार नहीं करेगा। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल स्थिति है। यू परिवार की तरफ से यह फैसला किसने किया? वो यू परिवार की बेटी है। डीन साहब, क्या हमारा दवा तैयार करने का कमरा किसी के लिए भी खुला है? अरे, वो दवा वाला कमरा? उसका ताला तो बहुत पहले ही खराब हो गया था, और नीचे वाला सीसीटीवी कैमरा वह भी खराब है। पैसे नहीं है ना, मरम्मत कराने के पैसे नहीं हैं, लेकिन बस तुम चली जाओ तो यू परिवार की बेटी हमारे अस्पताल में निवेश कर देगी। अनया, अगर तुम लगातार यहाँ रुके रहोगी तो पूरे अस्पताल के मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। फिर तुम बड़ी अपराधी नहीं बन जाओगी? मैं ये सब कुछ, क्या ये सब तुम्हारे लिए ही नहीं है? हाँ, जाना ही चाहिए। देखो, तुम्हारे पार्टनर को तो व्यापक दृष्टिकोण है। मेरा मतलब है तुम जाओ। मैं जाऊं? रिश्वतखोरी, अधिकार का दुरुपयोग, बस ये 2 आरोप ही तुम्हें जेल में आराम से बुढ़ापा बिताने के लिए काफी है। ले जाओ इसे। तुम लोग गलत हो, मैं बेकसूर हूँ। सच में नहीं सोचा था कि डीन साहब ऐसे इंसान हैं। अन्या, मैं बाइजू की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, अगर वह नहीं होती तो मुझे अभी भी ऐसे इंसान के अधीन काम करना पड़ रहा होता। दरअसल मुझे लगता है तुम्हारे अनुभव के हिसाब से कम एक हेड डॉक्टर तो बन ही सकती हो। नहीं नहीं, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। मेरे यहाँ उम्र नहीं, सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। रुको। हेलो शाओलिन, मेरे लिए एक अधिग्रहण अनुबंध तैयार करो। शाहुआ अस्पताल का अधिग्रहण अनुबंध। हाँ, और अन्या को पुरुष रोग विभाग की हेड डॉक्टर बना दो। जी। यही है वो आसमान से गिरा हुआ तोहफा पाने का एहसास। चलो, हम सामान समेटते हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब मुझे थोड़ा शक हो रहा है इस हॉस्पिटल की काबिलियत पर। इससे तो बेहतर होता कि मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट डॉक्टर बुलवा देता। फिर से तुम्हें खर्चा करवाना पड़ेगा। तुम तो मेरी जान बचाने वाले हो। तुम्हें पता है मेरी जान की कीमत कितनी है? मुझे तो याद है, पहले तुम गरीब बनने के चक्कर में मुझसे कहा था कि यह गाड़ी सिर्फ 50,000 रुपए की है। किसे पता था कि तुम इतनी आसानी से फंस जाओगी? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था और तुम मान गई। तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धोखा देकर बड़ी खुशी मिलती है? माफ करना, मैं गलत था। शुरुआत में मैं वाकई अपने दिल की बात नहीं समझ पाया। मुझे लगा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं बताई। कोई बात नहीं। कौन सी दिल की बात? क्या उसे अभी कहना जरूरी है? मैं चाहता हूं कि एक सही वक्त चुनूं, सही जगह पर, और गंभीरता से तुमसे कहूं। अच्छा, ठीक है। आन्या, तुम्हें गाड़ियां पसंद हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। क्या तुम अपनी एक गाड़ी नहीं रखना चाहती? तुम्हें एक कमाल की बात बताती हूँ। एक इंसान जितने पैसे में गाड़ी खरीदता है उतने में तो वो जिंदगी भर टैक्सी चला सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारी आन्या तो सबसे होशियार है। आगे जो भी कमाऊंगा सब तुम पर लगा दूंगा।
तुम्हारे हिसाब से ऐसा कब होता है कि 1000 अरब के मालिक को एक बदसूरत बत्तख के बच्चे से प्यार हो जाए? डायरेक्टर कांग, माफ कीजिएगा, अमीर आदमी कैसी औरत नहीं देखी होगी, लेकिन वो औरतें बस उसके पीछे भागती हैं। अगर किसी से मिले, अगर मिले जो बाहर से आत्मनिर्भर और मजबूत दिखे, लेकिन असल में सीधी सादी और आसानी से धोखा खाने वाली हो, तो वो जरूर उस पर दिल लगा लेगा। तुम कह रहे हो यू यानचेन और वो औरत एक साथ हैं क्योंकि वह सीधी सादी और आसानी से धोखा खा जाती है? पूरी तरह से। इस तरह की दुनिया देखी न हो ऐसी औरत सबसे आसान होती है। मैं समझ गया। अगर यू यानचेन कर सकता है तो मैं भी जरूर कर सकता हूँ। कोई तरीका सोचो, एक पार्टी का आयोजन करो। क्या अन्या को वहां ले जाओ। मैं गारंटी देता हूँ इस बार वह यू यानचेन को छोड़ देगी। तुम जानते हो, एक ऐसी दुनिया न देखी हो औरत किस हालत में सबसे जल्दी दिल लगाती है? वो तो मुझे नहीं पता। उसे दुनिया दिखाओ, उसे मुश्किल में डालो और फिर उस मुश्किल से बचाओ। डॉक्टर क्या मुझसे भी ज्यादा व्यस्त हैं? बधाई हो अन्या, प्रमोशन मिला। काम में मदद चाहिए? अब तुम हमारे अस्पताल की सबसे कम उम्र की हेड हो। वो मेरे काम के लिए शुक्रिया। तो बस मुंह से शुक्रिया मत कहो, तुम भी कुछ असली काम भी करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। अन्या, सुना तुम्हें प्रमोशन मिला है, बधाई हो। इतनी बड़ी खुशी की बात, प्रमोशन पार्टी तो बनानी ही पड़ेगी और अच्छे से सेलिब्रेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज ही रात मैंने तुम्हारे लिए प्राइवेट रूम बुक करा लिया है। अगर तुम नहीं आए तो ये हमारी इज्जत नहीं रखना होगा। आज रात शायद तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी। वे कह रही हैं मेरी प्रमोशन पार्टी करवानी है। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आज रात मुझे भी एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है, तो तुम खुद जाना। शराब मत पीना। तुम चिंता मत करो, मैं तो एक पेग में ही गिर जाती हूँ, इसलिए मैं बाहर कभी शराब नहीं पीती। जब तुम्हारा खत्म होने वाला हो मुझे एक कॉल कर देना। तुम्हें कॉल क्यों करूं? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आया दीदी, बैठते ही खाना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें हमेशा भूख लगती है। मैं अभी आराम कर रही हूँ, खाना समय पर खाती हूँ और मुझे लगता है यह मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। बेशक स्वादिष्ट है। ये यू कैन की रेस्टोरेंट है, यहाँ के शेफ भी यू परिवार से ही हैं। कोई आश्चर्य नहीं, स्वाद इतना जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा बोल रही हो जैसे तुमने यू परिवार का खाना खाया हो। सुना है आया की शादी हुई है, आज अपने पति को क्यों नहीं लाई? मेरे पति की मीटिंग है, वह नहीं आ सकते। कैसी कंपनी है यार, हर दिन मीटिंग। उनकी मल्टीनेशनल मीटिंग है, टाइम जोन अलग है, इसलिए रात को रखी गई है। मल्टीनेशनल मीटिंग भी क्या? तुम्हारे पति क्या करते हैं? एक महीने में कितना कमाते हैं? वह कंपनी चलाते हैं। तुम एक छोटी सी लड़की हो, कंपनी चलाने का क्या मतलब है पता है? मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए? तुम खुद ही सर्च कर सकते हो ना, वह यू क्लैन ग्रुप के हैं। यू कैन ग्रुप भी क्या? आजकल समाज में कैसा माहौल है पता नहीं, हर कोई कहता है कि उसका यू कैन ग्रुप से कनेक्शन है। दोस्तों बस बातें मत करो, जल्दी से खाना खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो बस ये सब बकवास बंद करो, आज तो हमारी आया की प्रमोशन पार्टी है। वेटर, यहाँ की सबसे महंगी शराब ले। ये हमारी दुकान का सबसे बेशकीमती खजाना है। 82 की लाफिट फ्रांस से हवाई जहाज से लाई गई है। कृपया आनंद ले। मुझे मत दो, इसे दो। यही तो आज की मेहमान है, हमारी आज की मुख्य अतिथि। आन्या, आन्या, तुमने शराब कैसे गिरा दी? यह मैंने नहीं किया। तुमने ही किया, हम सबने देखा। ये तो 82 की लाफिट है, मैंने सिर्फ टीवी शो में देखी थी और तुमने इसे ऐसे ही गिरा दिया। बहुत दुख हुआ। आज का ये प्राइवेट रूम सीमन दीदी ने बुक करवाया है। ये शराब कहीं सीमन दीदी को ही बिल न चुकाना पड़े। आन्या दीदी की प्रमोशन पार्टी है तो सही बात तो ये है कि सारा खर्चा आन्या दीदी को ही उठाना चाहिए। और तो और, ये बोतल तो तुमने ही तोड़ी है। इस बोतल की कीमत कितनी होगी? 10 लाख डॉलर। क्या 10 लाख डॉलर? तो हिसाब लगाओ तो करीब 7 करोड़ रुपए होते हैं। आन्या, तुमने कहा था न कि तुम्हारे पति यू ग्रुप में काम करते हैं तो उनकी तनख्वाह काफी अच्छी होगी, तो फिर आज गिराई हुई ये बोतल तुम्हारे पति से बिल चुकवा दे, कैसा रहेगा? नहीं। आन्या दीदी, ये बोतल तुमने ही तो तोड़ी है, क्या तुम्हें ही बिल नहीं चुकाना चाहिए? आन्या दीदी, तुम चुप क्यों हो?
डर गई हो क्या? या फिर तुम्हारे पति असल में है ही नहीं यू ग्रुप में? झूठ बोल रही हो। आन्या, आज की यह शराब अगर तुम नहीं चुकाओगी तो फिर यहाँ बैठे सभी लोगों को बांट कर चुकाना पड़ेगा। क्यों? हमने तो एक घूंट भी नहीं पिया, और यह शराब तो क्या आन्या को ही चुकानी चाहिए। बिल चुका तो। तुम लोग, आन्या, सब लोग तो अच्छे इरादे से आए हैं तुम्हारी प्रमोशन सेलिब्रेट करने, तो हर लिहाज से ये बोतल तुम्हें ही चुकानी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास वो पैसे नहीं हैं? बिल चुका दो, बस एक बोतल शराब है, मैं इसकी जगह चुका दूंगा। तुम कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? यह होटल मेरा है, तुम लोग आते समय पता नहीं किया? क्या तुम यू ग्रुप के मालिक हो? समय हो गया है, मैं तुम्हें यू घर वापस छोड़ देता हूँ, चलो। यू घर? क्या सच में वो सच में यू ग्रुप का मालिक है? यू जोंग, मैं आन्या की सहकर्मी हूँ, क्यों न इस शराब का बिल मैं ही चुका दूं। तुम चुकाओगी? आखिरकार मैं भी एक सोशलाइट हूँ, ऐसा भी नहीं है कि एक बोतल शराब का बिल न चुका सकूं। बिल्कुल इसी वक्त मुझसे नजरें चुराने की कोशिश कर रही हो। मिसेस यू, हमें पता नहीं था कि आज आप खाने आएंगी, आपका स्वागत करने में चूक हो गई। मिसेस यू, तुम किसे मिसेस यू कह रही हो? मिसेस यू का पैसा लेने की तुम्हारी हिम्मत? तुम्हें पता नहीं कि हमारा होटल यू ग्रुप का ही है? मिसेस यू, आज का खर्च मेरी तरफ से आप और यूजोंग के लिए है। ठीक है, सीधे मेरे खाते में डाल दो। अंकल, जब मैं बाहर आई थी तो यानचेन ने मुझे पैसे दिए थे, मैं ही चुका देती हूँ। मिसेस यू, हम आपसे पैसे लेने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्या आन्या सच में मिसेस यू है? तुम यू टाई टाई हो? तो तुम जियो आन्या के पति हो? मैं उसका अंकल हूँ, क्या हुआ? यू जोंग के अंकल? यू परिवार के वारिस भी न? तो आप कोंग डायरेक्टर हैं। ये छोटी सी रकम मैं चुका दूंगी, पर क्या आप मुझे दे सकते हैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर? कोंग भैया, बेशर्म तो देखे हैं, पर इतने बेशर्म नहीं देखे। अभी यही बेवकूफ था जिसने उस नादान लड़की को सताना शुरू किया। अगर मैं उस नादान लड़की की मदद करके उल्टा सताऊं तो वो मुझ पर दिल दे बैठेगी। ठीक है, पर चूंकि तुम्हारे पास पैसे हैं तो अभी बिल क्यों नहीं भरा? कोंग भैया, तुम्हें पता नहीं, अगर वो न होती तो ये शराब की बोतल न अच्छा लगती। सच में? अगर ऐसा है तो चलो मैनेजर को बुलाते हैं सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। नहीं। तुम मुझे क्यों रोक रही हो? डर रही हो कि मैं कुछ देख लूंगा? मुझे डरने की क्या जरूरत है? तुम जियो आन्या, वो तुम्हारे अंकल नहीं है, तो हर जगह तुम्हारी हिफाजत क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है? क्यों नहीं चल सकता? तुम क्या बकवास कर रही हो? हमारा ऐसा कुछ नहीं है। अमीरों के गंदे राज, अमीर लोग सच में गंदे होते हैं। अंकल, मैं खुद वापस चली जाती हूँ, वरना सब गलत समझेंगे। इतनी रात हो गई है, तुम एक लड़की हो, अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। तो मैं यानचेन को बुला लेती हूँ, तो अंकल को परेशान नहीं करना पड़ेगा। परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं। पता नहीं यू बाई शुई वो बेवकूफ यू यान चेन को कब तक रोक पाएगी। अगर उसने सच में ये कॉल कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी। मैंने ही कहा था, आन्या बाहर से तो इतनी सीधी सादी दिखती है, पीठ पीछे तो बड़े मजे कर रही है। अगर जिन्हाई शहर से गायब नहीं होना चाहते तो चुप रहो। सर, सीसीटीवी। बस सहकर्मियों के बीच कुछ काम की बातें हो रही थी, शायद न देखे तो बेहतर हो। हटो। देखिए, सचमुच चोर चोरी करके चिल्ला रहा है। नहीं, किसी ने मुझे भेजा है। किसी ने तुम्हें भेजा? हाँ, किसी ने मुझे भेजा है। आज हर कीमत पर उसे शर्मिंदा करना है। यू बाईशु के बुलाए सहायक तो सच में कमाल के हैं, बिल्कुल यू बाईशु जैसी ही बेवकूफ है। तो फिर जिसने तुम्हें भेजा है उससे बिल चुकवाओ। अरे मुझे याद आया, यह प्राइवेट रूम जिसने रखा ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन वेस हमारे होटल की शान है ना? जी हाँ सर, आपका मतलब है
इसे सीधे उसके खाते में डाल दें। ठीक है महोदया, आपका आज का कुल खर्च 10 करोड़ 30 लाख है। भुगतान कैसे करेगी? मैं कार्ड से भुगतान करूंगी। आपके इस कार्ड में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कोई और कार्ड है। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो वैसे भी अमीर नहीं लगती। सीधे कानूनी कार्रवाई करो। ठीक है। नहीं सर, ऐसा। श्रीमान यू, तुम लोग अभी तक यहाँ से नहीं गए। तुम भी क्या हो? तुम्हें सताया जा रहा है और तुम कुछ बोलती भी नहीं। तुम्हें नुकसान उठाना अच्छा लगता है क्या? मैं नहीं हूँ, मैं बस यह सोचती हूँ, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन लोगों का बिल चुकाना जरूरी है। तुम समझती हो यू परिवार का पैसा हवा से उड़कर आता है। मैंने नहीं किया। चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूँ। अंकल, मैं फिर भी यानचेन का इंतजार करूंगी। वह मीटिंग में है, आएगा क्या? तो मैं खुद टैक्सी लेकर वापस चली जाऊंगी। अरे तुम यह बेईमान, मैंने अभी तुम्हारी मुश्किल हल की और तुम मुझसे ऐसे सावधान हो रही हो। अच्छा ठीक है, शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो। श्रीमान यू, आप जा रहे हैं? हाँ, क्या हुआ? ये रिपोर्ट आप एक बार और देख लीजिए। यह रिपोर्ट क्या आज मुझे 2 बार दिखाई गई है? इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। सावधानी हमेशा अच्छी होती है ना? तुम दोनों को क्या हुआ है? आज बड़े अजीब लग रहे हो। इतनी छोटी बात मेरे पास क्यों लाए? आज रात मेरे भाई को जरूर रोकना, काम पूरा होने के बाद। मैं तुम सबको हर एक को मेरे शेयरों का 0.1% दूंगी। ठीक है। तो तुम लोग पहले जाओ। श्रीमान यू, मुझे लगता है ये ठीक नहीं लग रहा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो शेयरधारक लाए हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं लगता जिसमें बड़ा बदलाव करना हो। उनका यह व्यवहार आपका समय बर्बाद करने जैसा लग रहा है। ठीक है, पहले गाड़ी यहाँ ले आओ, फिर चेक करो कि जोएन्या अभी कहाँ है। जी। अभी होटल में तेरे साथियों से सुना कि तू ईमानदार नहीं है। इसका क्या मतलब है? तू बहुत मजे करते हो। मैंने नहीं किया, ये सब उनकी बनाई हुई अफवाहें हैं। इतनी जल्दी मत करो। तुझे डर है कि मैं यानचेन को बता दूंगा। हम सब बड़े हो चुके हैं, मैं समझता हूँ। कृपया मेरे बारे में गलत बातें न करो, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। मैं समझ नहीं पा रही, तुम यानचेन को निशाना क्यों बना रहे हो? अब तो मुझे भी निशाना बनाने लगे हो। ऐसा है क्या? मैं तो हमेशा अपने इस प्यारे भतीजे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ। उस साल उसके माता पिता की कार दुर्घटना में अगर मैंने दयालुता दिखाकर उसे नहीं रखा होता तो क्या वह आज तक जीवित रह पाता? कोई आश्चर्य नहीं कि यू यानचेन, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसे सुरक्षा की कमी महसूस होती है। पता चला कि इसकी वजह यह है कि वह बचपन से ही दूसरों के यहाँ पला बड़ा है। ऐसा लगता है उसका अनुभव मेरे जैसा ही है, फिर भी वह मुझसे इतना बेहतर है। एनिया, माफ करना, मेरा ध्यान अभी कहीं और था। क्या बात है? कुछ नहीं, मैं तुझसे कहना चाहता था, पीछे की सीट पर पीने की चीज है, प्यास लगे तो पी लेना। शुक्रिया अंकल, सच में थोड़ी प्यास लगी है। यह तो शराब है। हाँ 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 हाँ, छोटी खरगोशी, यह है सबसे तेज शराब। हाँ 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 हाँ। यह यू घर जाने का रास्ता नहीं है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुझे ले जा रहा हूँ, बड़ों वाली जगह। हाँ 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 हाँ। बाएं मुड़े। श्रीमान यू, मेम साहिबा डिनर पर हैं। फोन नहीं सुन पाना स्वाभाविक है। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे हमेशा लगता है
कुछ बुरा होने वाला है। मुझे डर है कि आप अचानक शेयरधारकों को छोड़कर भाग आएंगे। कल शेयरधारकों की बैठक में डायरेक्टर कोंग फिर इस बात को लेकर आपको परेशान करेंगे। बरसात के बाद का मेंढक, डरने की कोई बात नहीं। वह हिल रही है, जल्दी उसका पीछा करो। जी। यानचेन, मैं वापस आ गई हूँ। क्यों नहीं मिल रहा? क्या यही ढूंढ रही हो? शुक्रिया। मैं तुम्हें दे तो सकता हूँ, पर तुम मुझे क्या दे सकती हो? यह तो मेरा ही रूम कार्ड है, मुझे वापस कर दो। देखो, यह कहाँ है? मुझे छोड़ दो। तुम जितना भागोगी, मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। तुम मुझे कैसे छोड़ोगे? तुम्हें छोड़ दूं, जब तक तुम यू यानचेन का मेडिकल रिकॉर्ड मुझे नहीं देती। हेलो अंजलि। बॉस यू। मेडिकल रिपोर्ट। ढोंग मत करो तुम। यू बाईशु, तुम लोग एक एक करके सब जानते हो कि उसे चेहरे पहचानने की बीमारी है, फिर भी उसकी ऐसी तैसी सेवा कर रहे हो। वह इंसान यू ग्रुप को कैसे संभाल पाएगा? मिस बाईशु। यू बाईशु, यह घर का भेदी, यह औरत मुझे बेवकूफ बना रही थी। कह रही थी कि बस मैं लोगों को पुराने घर में ले आऊं, तुम्हें मार दूं। वह मुझे यू यानचेन की मेडिकल रिपोर्ट दे देगी। जल्दी और तेज चलाओ। जी बॉस। लेकिन बस यह सोचकर कि आज रात के बाद मैं अपने प्यारे भतीजे को बिल्कुल टूटा हुआ देख पाऊंगा, बहुत उत्साहित हो रहा हूँ। मुझे छोड़ दो। अच्छे से नहीं मानोगे तो बुरे से मनवाना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, चलो। बचाओ, बचाओ। भाभी जी, बहुत दिन बाद मिली हैं। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बिल्कुल। यू ग्रुप के सीईओ की बीवी। आज तुम लोगों की किस्मत चमक उठी है। बाद में वीडियो रिकॉर्ड करना मत भूलना। मैं उसे भेजने वाली हूँ यानचेन भैया को देखने के लिए। नहीं, नहीं, मुझे छूना मत। मत करो। अरे, इतनी जल्दी क्या है चाचा? तुम मेरे काम में रुकावट मत डालो। तुमने मुझे एक बार पहले ही धोखा दे दिया था, दूसरी बार नहीं मिलेगा। चाचा, मैं तुम्हें धोखा देने की सोच भी नहीं रही थी। पहले मुझे मिला ही नहीं था पूरा मेडिकल रिपोर्ट, अभी अभी मिला है। रिपोर्ट कहाँ है? उस डॉक्टर के साथ उनकी इतनी अच्छी दोस्ती है, मैं कैसे रिपोर्ट ले पाती? खैर, शाओ सिमान एक बेवकूफ है। उसने ऑफिशियल सील चुराकर मुझे दे दी, जिससे मैं एक नकली रिपोर्ट बना सकी। मेरी जानकारी के मुताबिक यू यानचेन इस वक्त दिखावा तो यह है कि वह अस्पताल में उस क्यूट लड़की के साथ है, लेकिन असल में वह चुपके से इलाज करा रहा है अपनी चेहरा न पहचान पाने की बीमारी का। तुम्हारे पास सबूत है? खुद ही देख लो। यानी कि वह ठीक हो गया है? हम। मैं नहीं मानता। उसका पिछला असिस्टेंट अब मेरे साथ आ गया है। उसने मुझे कसम दी है कि यू यानचेन कभी ठीक नहीं होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद अस्पताल जाकर चेक कर लो। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। अगर पता चला कि वह ठीक नहीं हुआ है तो तुम देखती रहो। छू मत, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। भैया, तुम लोग पैसे लेकर काम करते हो, है ना? मेरे पति के पास बहुत पैसा है, वह 1000 करोड़ का बॉस है। मुझे छोड़ दो। पैसा? युवराज, गाड़ी लगता है सचमुच खराब हो गई है। किसे फोन कर रही थी? मेरा फोन वापस दे दो। अन्या। अरे, भाई साहब, चोहो, अपनी गाड़ी मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो। क्यों?
तुम कौन हो? ये गाड़ी तो मेरी जान है। मुझे सचमुच जल्दी है। मैं चोहो, अगर नहीं दोगे तो मैं अपनी गाड़ी तुम्हारी इस गाड़ी के बदले दे दूंगा। सच में? सच में। सच में? जल्दी से देखो, मारना मत, कम वक्त। भैया, ये औरत बेहोश हो गई है। क्या करें? जल्दी से संपर्क व्यक्ति को फोन करो। हेलो, यूजी। वह औरत बेहोश हो गई है, क्या करें? बेहोश हुई है, मरी नहीं है। जो करना था वो करते रहो। काम पूरा होने के बाद फायदा तुम लोगों का कम नहीं होगा। अरे नालायक, तूने अपने चाचा को मारने की हिम्मत की। भैया, यूजी ने कहा, जो करना हो करो। पैसे कमाओगे पर जिंदा नहीं बचोगे। पहले मजा कर लेते हैं। चलो, ठीक है। आया, क्या कर रही हो? अन्या, अन्या, तुम ठीक तो हो ना? अन्या? अन्या? यू हाँ, मैं हूँ। मैं यू यानचेन हूँ। यू यानचेन, तुम मुझे बचाने आए हो। माफ करना, मैं देर से आया। यू सर, आपके चाचा यू कांग ने अभी लाइव स्ट्रीम शुरू की है। कह रहे हैं कि आप वारिस बनने के लिए उनकी पिटाई कर रहे थे। अब नेटिजन्स बहुत गुस्से में हैं। यू कंपनी के शेयर गिर। तुमने उसे मारा? अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। क्या मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं? मुझे तो डर है कि तुम मेरे लिए मुसीबत नहीं खड़ी करोगी। तुम कहो तो उन सबको एक एक करके पीट दूं। यहाँ तक कि अगर तुमने वायुकॉम की कार तोड़ दी, मैं उसे भी संभाल लूंगा। यू यानचेन, शुक्रिया। तुम अपने पति से इतनी औपचारिकता क्यों? याद रखो, चाहे तुम कितनी भी बड़ी गलती करो, चाहे तुम आसमान में सुराख कर दो, मैं उसे भी पाट दूंगा। यू यानचेन, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन वायु ग्रुप के शेयरों का क्या होगा? कोई बात नहीं। मैंने जिस कानूनी टीम को ऊंची तनख्वाह पर रखा है, वह इस छोटे से मामले को संभाल लेगी। हाँ, सही कहा। वायु बेकशु कहाँ है? मिस बैकशू वह भाग गई हैं। उसकी टांग अभी ठीक भी नहीं हुई है। वह भागकर कहाँ जा सकती है? लोग भेजकर उसे पकड़ कर लाओ। जी, उसे ढूंढने के बाद क्या उसे यहाँ ले आएं? नहीं, उसे बता दो, मेरा सब्र भी एक हद तक ही है। एक बार, दो बार, तीसरी बार बर्दाश्त नहीं। उन 4 लोगों को जो उसने बुलाया था, वे हमारी अन्या के साथ क्या करना चाहते थे, वही उसे भी भुगतने दो। यानचेन, यह मामला उसने वाकई बहुत ज्यादा किया है, लेकिन आखिरकार वह तुम्हारी बहन है। यह उसकी अपनी बोई हुई फसल है। तुम इस मामले में दखल मत दो। तुम हमेशा ऐसे ही क्यों होते हो? मुझे पता है तुम बहुत दयालु हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें थोड़ा सख्त होना पड़ता है, समझ रही हो? ठीक है, मैं समझ गई। तुम नाराज हो? हाँ, मैं नाराज हूँ। लेकिन मैं इस बात पर नाराज हूँ कि तुमने अपना ख्याल नहीं रखा। आओ, पहले उठो। संभल कर। ठीक हो? थोड़ी देर में मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ने जाऊंगा। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती। मैं अभी अस्पताल से आई हूँ। तुम्हें यह कहने की शर्म भी नहीं आती? तुम सच में ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं खुद डॉक्टर हूँ। मुझ पर भरोसा करो। तो फिर मैं तुम पर दवा लगा देता हूँ। शियाओलिन। आहा, दर्द हो रहा है। तो मैं और हल्का करूंगा। दर्द हो तो बोलो। नहीं, दर्द नहीं है। मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी, अभी मलहम लगाने में मदद करने के लिए। मेरा कोई और मतलब नहीं था। पर अब मुझे कुछ और मतलब है। एक बार फिर तुम्हें चुनना चाहता हूँ। ठीक रहेगा? लगता है वो डॉक्टर सही कह रहा था। सच था। बस मुझे और मेरे पसंदीदा इंसान को लंबे समय तक करीबी संपर्क में रहना हो।
मेरा चेहरा पहचानने का विकार तो वाकई ठीक हो सकता है। सर, जनता का दबाव अब सहा नहीं जा रहा। कानूनी विभाग, जनसंपर्क विभाग भी कुछ नहीं कर रहा। कंपनी में काफी लोग डायरेक्टर काम के समर्थक हैं। तो ऐसा करो, तुम और लोगों की व्यवस्था करो। पहले ट्रेंडिंग टॉपिक्स हटाओ, फिर अच्छी तरह जांच करो आखिर है कौन इसमें गड़बड़ कर रहा है। उन सभी को कानूनी नोटिस भेजो। जी, लेकिन क्या आप खुद स्पष्टीकरण नहीं देंगे? नहीं, जरूरत नहीं। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, तुम ये छोटे, तुम पहले जाओ। अरे तुम ये बेरहम, तुम फिर से अपने पति को भगाना चाहती हो? तेरे चाचा के पास तरीके बहुत हैं, मुझे डर है तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम अपने पति के सामने दूसरे मर्द की तारीफ कैसे कर सकती हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है यू कंपनी तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से ध्यान भटको। यू कंपनी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आन्या, तुम मेरे लिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तुम हमेशा ऐसे खुद को कम आंकने वाले बहाने मुझे दूर क्यों करती हो? हम लेकिन मिस स्नो व्हाइट ने कहा था तुम्हारे और उसके बीच ही कॉमन टॉपिक्स हैं। हाँ, पर मुझे उसे पसंद ही नहीं है। मुझे तो तुम पसंद हो। तो फिर मैं समझ नहीं पा रही, तुम 1000 करोड़ के सीईओ हो, तुम्हारे आसपास इतनी सारी लड़कियां हैं, सुंदर भी हैं और हैसियत वाली भी, पर फिर क्यों सिर्फ मुझे ही पसंद करते हो? हाँ, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, पर वो सब इतनी सतही और घमंडी हैं। सिर्फ तुम ही हो जो दयालु भी हो और मजबूत भी, और साथ ही और तुम्हारी यही मासूमियत प्यारी लगती है। अरे यार अंजलि, दरअसल इस बार जब मैं तुम्हें बचाने आया था रास्ते में, मैं तुमसे सच में नाराज था। मुझे गुस्सा था कि तुमने खुद का ख्याल नहीं रखा, गुस्सा था कि तुमने उसे तुम्हारे पास आने का मौका दिया, लेकिन बाद में मुझे लगा वो दरअसल मेरा जलना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम यू स्नो व्हाइट पर जलती हो। तो तुम भी मान लो ना कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, है ना? आज इतना बड़ा सदमा लगा और मैंने तुमसे झगड़ा भी कर लिया। माफ करना, ये मेरी गलती थी। तुमने कोई गलती नहीं की। मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। तो पहले मैं तुम्हें घर पहुंचाने का इंतजाम करता हूं, फिर मैं कंपनी के काम से निपटता हूं। ठीक है मेरी छोटी सी चिंतामणि? ठीक है। अरे अंजलि, आओ आओ आओ, यहाँ बैठो यहाँ बैठो। तुम ठीक तो हो ना? दादी, इतनी रात हो गई है, आप कैसे आ गईं? अरे मैंने देखा वो यूकोंग बेशरम और नीच आदमी ट्रेंड कर रहा है, तो देखने आ गई। यानचेन पहले ही इस मामले को संभालने चला गया है, वो कल सुबह बोर्ड मीटिंग बुलाएगा, आप फिक्र न करें। बोर्ड मीटिंग? वो पुराने शेयर होल्डर्स, सबकी अपनी अपनी चालें होती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। जियोलिन ने पहले ही पता लगा लिया है चाचा यूकोंग के पास आखिरकार कौन कौन है। अच्छी बात है, तब मैं निश्चिंत हूँ। अरे हाँ, मुझे कैसा लग रहा है? तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। ओह, कोई बात नहीं दादी, मैं बस। क्या हुआ है? दादी से कहो, दादी तुम्हारा साथ देगी। दादी, मैं चाहती थी कि यानचेन पहले इस मामले को संभाले, लेकिन लगता है वह नाराज है। उसे मैं नहीं जानती, वह बस यही सोचता है। तुम उसकी परवाह नहीं करती। आन्या, सिर्फ औरतें ही नहीं, सुरक्षा की भावना चाहिए मर्दों को भी। अगर तुम उसे पर्याप्त सुरक्षा की भावना नहीं दे सकती, वह जरूर तुमसे झगड़ेगा। तो मुझे कैसे उसे सुरक्षा की भावना दूं? तुम्हें बार बार कहना चाहिए कि तुम उसे प्यार करती हो। उसे रोज कही गई बातें दिल पर लगाना, कभी कभार उसे एक छोटा सा सरप्राइज भी दो। मर्द है ना, सब ऐसे ही हैं, मनाने में आसान। ठीक है, मैं समझ गई। आज सबको यहाँ बुलाया है, यह एक वार्षिक समारोह पहले ही आयोजित करना है, सबको पहले ही वार्षिक बोनस देना, और आप सबका धन्यवाद इस पूरे साल यू परिवार की मदद और समर्थन के लिए। इस साल कैसे इतना पहले? क्या तुमने कल का ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं देखा? बिल्कुल, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पुरस्कार और सजा में अंतर करता है। अच्छा काम करने वालों को इनाम दूंगा, बुरा काम करने वालों को, कंपनी के साथ विश्वासघात करने वालों को, कंपनी के रहस्य लीक करने वालों को मैं भी एक साथ निपटाऊंगा। मैं घोषणा करता हूँ
क्या हुआ? ये मैंने खास तौर पर बुलाए गए पत्रकार हैं यू जूम के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स को साफ करने के लिए। यू जोंग, क्या आपने सच में विरासत का अधिकार पाने के लिए अपने चाचा को मारा था? कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आपको अस्पताल में देखा था चेहरा पहचानने की बीमारी का इलाज करवाते हुए। क्या ये सच है? सबसे पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, यू परिवार की विरासत पाने के लिए क्या सबसे पहले यू तो होना ही चाहिए? मेरे प्यारे चाचा, दरअसल मैं शुरू से ही यह बात बताना नहीं चाहता था। तुमने मुझे मजबूर किया है, ज़ियाओलिन। यह पैतृक परीक्षण रिपोर्ट सिर्फ यही साबित नहीं करती कि तुम एक गैरकानूनी बच्चे हो, बल्कि यह भी बताती है कि तुम्हारी मां ने मिलकर पड़ोसी वाले लाओवांग के साथ मेरे दादाजी को धोखा दिया था। यानी कि तुम्हारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं है यू परिवार का खून। तुम क्या कह रहे हो? और भी है, तुमने दूसरों के साथ मिलकर कंपनी के साथ विश्वासघात किया, कंपनी के राज उजागर किए, दूसरों के साथ मिलकर हत्यारा किराए पर लिया। ये सब सबूत मैंने भी अच्छी तरह से इकट्ठे कर लिए हैं। मैं तुम्हारे लिए बुलवाऊंगा सबसे अच्छी वकीलों की टीम ताकि तुम्हें मिल सके आजीवन कारावास। चाचा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए कामना करता हूँ कि तुम लंबी उम्र जियो। यू जोंग, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे बूढ़े माता पिता हैं और छोटे बच्चे हैं, मैं अंदर नहीं जा सकता। यू जोंग, मुझे यू कोंग ने बेवकूफ बनाया था। आप मुझे एक और मौका दीजिए, मैं यू परिवार के प्रति पूरी तरह वफादार रहूंगा। नामुमकिन है, मैं यू कैसे नहीं हो सकता? नामुमकिन है, ले जाओ इसे। नामुमकिन है। और मेरी चेहरा पहचानने की बीमारी के बारे में मुझे यकीन है कि निकट भविष्य में वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। अगर आप सबके पास कोई और बात नहीं है तो मुझे कहीं और जाना है, मैं चलता हूँ। क्या आप श्रीमती यू बाइशु हैं? हाँ, मैं हूँ। मैं नहीं हूँ, तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। लेकिन आपने मेडिकल रिकॉर्ड में यू बाइशु का ही नाम भरा है। मैं नहीं हूँ, मैं सच में नहीं हूँ। कल रात शिकायत मिली थी कि आप हुआशेंग रेस्तरां में सामूहिक यौन क्रिया में शामिल थीं। कृपया हमारी जांच में सहयोग दें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसने शिकायत की? होटल ने शिकायत की है और उन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज भी दिया है। सीसीटीवी दिखाता है कि आप 4 पुरुषों के साथ एक ही कमरे में गई थीं और रात वहीं बिताई। मुझे नहीं पता तुम किस सीसीटीवी की बात कर रहे हो। अब तो सीसीटीवी भी नकली बनाए जा सकते हैं। जरूर कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। पीड़ित तो मैं हूँ। महोदया, बिना सबूत के हम किसी को नहीं पकड़ते। हमें पक्का यकीन है कि सीसीटीवी में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। चुप रहो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं यू परिवार की बेटी हूँ। अब से नहीं रही। हमारे यू परिवार में तुम जैसा दुष्ट व्यक्ति नहीं है। यानचेन भैया, बचाओ मुझे। मुझे भैया मत बुलाओ, मेरी ऐसी कोई बहन नहीं है। यू यानचेन, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम कैसे मेरी जान बचाने से इनकार कर सकते हो? तुम अब तक यह समझ नहीं पाए हो कि तुमने सच में गलत किया है। मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। तुम बाहर वालों पर भरोसा करते हो, लेकिन मुझ पर नहीं। वो 4 आदमी तुम कह सकते हो कि तुमने नहीं बुलाए थे। नहीं, मैंने नहीं बुलाए। उन्होंने मुझ पर बलात्कार किया। तुम बिल्कुल लायक नहीं हो। श्रीमती यू बाइशुए, हमारे पास सबूत है। तुम्हारी और उन चारों के बीच फोन कॉल का रिकॉर्ड और पैसे भेजने का रिकॉर्ड। वो 4 आदमी खुद सरेंडर हो गए हैं। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। वो खुद सरेंडर कैसे हो सकते हैं? यानचेन भैया, मैंने बस एक पल के लिए गलत सोच लिया था। मुझे पता है मैंने गलत किया। तुम मुझे बचाओ, मुझे पकड़ा नहीं जा सकता। कितना घटिया है। 4 आदमी और एक लड़की। यह तो मेरी सोच को ही बदल देता है। बेटी, इंसान से गलती हो जाती है। बुराई इसमें है कि वो सुधारने का प्रयास न करे। आशा है कि अंदर जाने के बाद तुम समझ जाओगी। तू रख दे। अरे, इतनी गर्म चीज लेकर आ रही थी। हाथ दिखा। मैं ठीक हूँ। कहती हो ठीक हो, हाथ तो लाल हो गया है। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? पति पत्नी में रात भर की क्या दुश्मनी होती है? उस दिन मैं गलत थी। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था और खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए था। पता है तो ठीक है। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने पूरी मेज तुम्हारे पसंदीदा वेस्टर्न फूड से सजा दी है।
जल्दी बैठो। अरे पत्नी, दरअसल तुम मेरे लिए जो भी बनाओ मुझे सब पसंद आता है। लेकिन एक बात है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम आजकल मुझे पति कहकर बुलाती ही नहीं हो। मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अजीब? ठीक है, मैं यहीं बैठा रहता हूँ, तुम मुझे 100 बार पति कहकर बुलाओ, तब अजीब नहीं लगेगा। तुम्हारी ख्वाहिश ही अच्छी है। पत्नी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सुनना चाहता हूँ, तुम एक बार बुलाओ। फिर भी थोड़ा सा मुंह से नहीं निकल रहा। ठीक है, वैसे भी मेरे पास तरीका है तुम्हें खुशी खुशी पति कहलवाने का। हाँ, कल रात 8 बजे हुआ शिंग रेस्टोरेंट की टॉप फ्लोर पर। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है, अभी नहीं बता सकते? नहीं। छी। इतना रहस्यमय बना रहे हो। दादी, एक अच्छी खबर सुनाऊं, मैं जोआन्या से शादी का प्रपोज करने वाला हूँ। बहुत अच्छा। दादी को क्या करना है? अरे कुछ नहीं, कल रात 8 बजे आप बस आ जाना। कल रात? इतनी जल्दी? हम दोनों के बीच बहुत कुछ हो चुका है, बहुत समय बर्बाद हो चुका है, अब मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अच्छा बच्चा, तुम सचमुच बड़े हो गए हो। पहले दादी ने जानबूझकर तुम्हें यू कंपनी नहीं सौंपी और जानबूझकर तुम्हारे चाचा को सत्ता हथियाने दी। तुम दादी से नाराज तो नहीं हो ना? दादी, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? उस समय दादी को डर था कि तुम अभी बड़े नहीं हुए हो, अचानक इतनी बड़ी कंपनी संभालोगे तो घबरा जाओगे। अब ठीक है दादी, अब चैन से यू कंपनी तुम्हें सौंप सकती है। दादी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जरूर अच्छा करूंगा। और फिर अब जोआन्या भी तो मुझे संभालती है, आपको पता नहीं, उस समय वह घायल थी, फिर कंपनी में दिक्कत आई, उसे जैसे ही पता चला तुरंत मुझे कंपनी वापस भेज दिया। वह बहुत सख्त है। लगता है हनुमान जी को भी राम जी का साथ चाहिए। नहीं, यह भी नहीं चलेगा। मैं पूछती हूँ, तुम और आन्या वो कर चुके हो? कौन सा? यानी वो शादीशुदा जोड़े वाला काम। अरे दादी, आप क्या बात कर रही हैं? ओह, तो मेरा परपोता अभी तो पानी में है। ऐसे ही यू कंपनी मांगने आए हो, बात खत्म। जब तुम दोनों वो काम कर लो तब आना मेरे पास। पत्नी, कल रात जब तक न मिले न रुकेंगे। ठीक है। वो इंसान यू ग्रुप का नहीं है, यू सर का स्पेशल असिस्टेंट लगता तो वही है। पिछली बार यू ग्रुप की शेयरधारकों की बैठक में वही सब कुछ संभाल रहे थे। युवरानी, यू सर ने मुझे आपको हुआ शेंग रेस्टोरेंट ले जाने आया हूँ। युवरानी, यू सर तो क्या आया दीदी सच में यू सर की पत्नी है? फिर तो आया दीदी की प्रमोशन पार्टी में सीमन दीदी ने उनके साथ वैसा व्यवहार किया था। उस अशुभ इंसान का जिक्र ही मत करो, खुद तो पकड़ी गई, बस होता हमारे हॉस्पिटल की भी जांच हो गई बिना वजह, कई दिनों तक ओवरटाइम करना पड़ा। हाँ, इस बार आखिरकार समय पर छुट्टी हो पाएगी। आज समय पर ऑफिस से निकल पाई हूँ। तुम सब जल्दी घर जाओ, वरना रास्ते में सुरक्षित नहीं होगा। युवरानी, प्लीज। युवरानी, ये यू सर ने 1 महीने पहले खुद आपके लिए डिजाइन किया था, फ्रांस के डिजाइनर से खास आपके लिए बनवाया गया गाउन है। थोड़ी देर में मैं आपको होटल ले जाकर इसे पहनने में मदद करूंगा। कितना फिजूल खर्ची है।
मुझे पता था यह पोशाक सिर्फ तुम्हारे लिए है। लेकिन यह बहुत कीमती है। ठीक है, सब मेरी गलती है, पैसों की कोई समझ नहीं है। तो अब से हमारे यू परिवार की सारी संपत्ति मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत टालो। मिस जो अन्या, हालांकि हमारी शादी एक के साथ शुरू हुई जल्दबाजी में रची गई धोखाधड़ी, लेकिन मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ फिर से मिल सकूं, जान सकूं, प्यार कर सकूं। ठीक है। तुम सच में एक छोटी सी बेवकूफ हो। अगर मैं फिर धोखा दूं तो? मिस जो अन्या, क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या तुम श्री यू यानचेन से शादी करोगी? चाहे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु कभी अलग नहीं होंगे। मैं हाँ करती हूँ। अन्या, मैं तुमसे वादा करता हूं आने वाले दिनों में हमारे बीच कोई धोखा नहीं होगा, सिर्फ मिठास होगी। ठीक है। एक चुंबन। क्या सचमुच मेरी चेहरा पहचाने की बीमारी अचानक ठीक हो गई? पता चला मैं इतना हंडसम हूं। 30 से ज्यादा साल देखा ही नहीं ऐसा सुंदर चेहरा। सचमुच अफसोस की बात है। पति। पत्नी जी, मैं नीचे दौड़ने जा रहा हूं और रास्ते में नाश्ता ले आऊंगा। बहू जी, सुप्रभात। वांग माँ, सुप्रभात। बस बस, अब खत्म। बुजुर्ग माँ, अरे बुजुर्ग माँ, आप देखिए ना, वे दोनों आखिरकार वो हो गए। अच्छा हुआ, सचमुच पूर्वजों ने आंखें खोल दी। मैं आखिरकार चैन से यू परिवार को यानचेन के हवाले कर सकती हूँ। पत्नी, अरे चलो चलो। इतनी जल्दी कैसे उठ गए? अरे कमर में दर्द तो नहीं है? अगर दर्द हो तो मैं दबा देता हूँ। यू यानचेन, तुम्हें शर्म नहीं आती? पत्नी,